बाद में मिल सके। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? सब लोग हाँ सर। लैपटॉप पे है ना? यस यस। ठीक है। नहीं, मैं मोबाइल पे कर रही था। मैं भी मोबाइल। मोबाइल पे। अच्छा, मोबाइल पे आपको दिख तो रहा है ना? हाँ हाँ, दिख रहा है। बट छोटा सा दिख रहा है, बट दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, वो मैं आपको अगर होगा तो मैं प्रेजेंटेशन भी धीरे धीरे शेयर कर दूंगा। तो आज हम लोग क्या कवर करेंगे कि केपी आखिर है क्या। हमने बातें तो सुनी है, हमने वैदिक के बारे में सबने सुना होगा, राइट? तो ये वैदिक का ही एक छोटा सा विंग है, जो कि जैसे कोई चीज बनी है उसमें टाइमली क्या होता है, इंप्रूवमेंट होते रहते हैं। तो वैदिक जो चला आ रहा है बरसों से, वो एक बहुत बेहतरीन सिस्टम है। लेकिन वैदिक हर एक के समझने की बस की बात नहीं है, राइट? बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो उसको समझ गया उसके लिए बहुत ज्ञान है उसमें। उसमें नो डाउट वैदिक इज द फादर ऑफ एवरीथिंग। आप कोई भी, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बार बार, आपने सुना होगा, अकल्ट साइंस बोलते हैं, राइट? अकल्ट साइंस में क्या क्या आता है? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी, केपी, भृगु नंदी नाड़ी। आज तो आप नेट पे देखोगे ना, तो आपको एन नंबर्स ऑफ नई नई चीजें आएंगी, राइट? अब तो ऐसी ऐसी चीजें आने लगी जिनके कभी नाम भी नहीं सुने थे, लग रहा है अरे यार ये कौन सी नई नया नाम आ गया है। मैंने शायद कल ही, आई वॉज इन जिम, मैंने एक नई नया टर्म पढ़ा। आई डोंट नो, किसी ने सुना है क्या? क्या था वो टर्म? मंदी, मंडी नाड़ी। आई एम नॉट वेरी श्योर कितनों ने वो नाम भी सुना है। गुली का मंडी। किसी ने सुना? नहीं सुना है? बस उसको नोट कर लेना, कभी देख लेना। वो भी एक नई, मतलब आए दिन नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई चीजें इजाद होती जा रही है। बट बेसिक ऑलवेज रिमेन्स फ्रॉम दी बेसिक, जो रहेगा वो वैदिक ही रहेगा। और वैदिक पे से ही सारा एस्ट्रोलॉजी आया हुआ। तो कोई बोला क्या? तो सर बी क्या है? एज एनीबडी, कोई बोला क्या? एनी क्वेश्चन? नो? तो हम लोग ये पढ़ेंगे कि आखिर ये केपी एस्ट्रोलॉजी है क्या। ये केपी एस्ट्रोलॉजी इट्स, ये एक विंग है जो वैदिक में से ही निकला है। तो एवरीथिंग इज रन ऑन वैदिक। बट वैदिक इज बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोगों के लिए समझना बहुत टफ है। जो पहले बच्चे होते थे ना, वो गुरुकुल में जाके पहले सीखते थे, 10-15 साल जब डालते थे उसके बाद उनको वैदिक समझ में आता था। आज हम लोग सोचते हैं कि हम लोग नेट पे जाएंगे और 2-4 घंटे स्पेंड करेंगे और हम लोग वैदिक सीख जाएंगे या केपी सीख जाएंगे। तो हम लोग सीख सकते हैं, बट उसके लिए उतना पैशन होना चाहिए, उतना टाइम होना चाहिए, हमको टाइम देना पड़ेगा, राइट? सो दिस केपी इज सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। आप जैसे और मेरे जैसे सिंपल लोग कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं और कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे इजी थिंग है केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी की जो इन्वेंशन है वो किया था हमारे, जो केपी क्यों बोलते हैं, एनीबडी नो व्हाट व्हाई इट इज कॉल्ड केपी? सर मुझे लगा आपका नाम है केपी सर, ऐसे हाँ, मैंने केपी एक सोचा। नाम है। एक कृष्णा मूर्ति जी थे जिन्होंने बैक इन 20th सेंचुरी इसमें ना थोड़े से वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के साथ मिलके और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मिला के एक नया एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट शुरू किया था, जिसको उन्होंने केपी, कृष्णा मूर्ति पद्धति, जो उन्होंने नाम दिया वो इसलिए दिया कि उन्होंने क्या किया, एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी होती है जो सिर्फ नंबर्स पे काउंट करती है। आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे ना, जब आप देखते हैं कि ये डेट है तो आज का दिन कैसा रहेगा, हम्म। राइट? उसमें आपकी शाइन, आपकी जो राशि है वो अलग होती है, लेकिन आपकी एक्चुअल राशि जो आपके कुंडली में होती है वो अलग होती है। किसी ने सोचा ऐसा क्यों होता होगा? बिकॉज वो जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है, इट इज मोर ऑफ अ सन साइन बेस्ड, राइट? सन बेस्ड, हमारा चलता है मून बेस्ड। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज ऑन मून साइन, मून शाइन बेस्ड, राइट? तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। हमने ये तो एक छोटी सी एक्टिविटी कर ली है। इसके बाद जो मैंने बताया कि प्रोफेसर केव की कृष्णा मूर्ति ने इसका इन्वेंशन किया था, मैं इसको साइड कर देता हूँ। ठीक है, लगभग टाइम फ्रेम इज मिड ऑफ 20s दे स्टार्टेड। ये केपी एस्ट्रोलॉजी की भी उन्होंने स्टार्ट की थी। ये रीजन क्या था कि क्यों इसको डेवलप करने की जरूरत पड़ी? डेवलप करने की जरूरत इसलिए पड़ी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि हम लोग एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और एक इंडियन जो स्टाइल है, वैदिक मेथड है, इसको मिला के एक सिंपल सिस्टम क्यों ना बनाए, विच इज मोर ऑन मैथमेटिकल बेस्ड, जिसमें एक सिंपल आदमी भी आके कैलकुलेशन करके और बता पाए कि
प्रिडिक्शंस कर पाए. सो दैट इज द रीजन हाउ दिस केपी एस्ट्रोलॉजी कम्स इनटू द पिक्चर. करेक्ट. अब हम आपने बहुत सारे ग्रहों के बारे में सुना होगा ना, जब पंडित जी आते हैं तो ग्रहों की बात करते हैं, प्लैनेट्स, हम्म। राइट, राशि. तो ऐसा सब सुना होगा, तब सुनने पे बड़ा अच्छा लगता है, राइट. कोई बोलता है अरे आपके सिंह राशि है, तो ऐसा सीना थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है, लगता है अरे मेरी राशि सिंह है ना, मतलब अपने शेर शेर जैसे हैं, राइट. मेरी पर्सनालिटी वैसी होगी. सो कहीं ना कहीं वो जो राशि है ना, वो कहीं ना कहीं आपके नेचर पे इम्पैक्ट जरूर करती है. इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपने हो सके तो चार्ट भी रेडी रखना, जस्ट चेक कि आपकी राशि क्या है, तो आपका एटलीस्ट एक बेसिक नेचर आदमी को पता चलने लग जाता है, राइट. तो केपी में क्या है कि केपी में हम सिर्फ प्लैनेट पे ही नहीं, हम प्लैनेट के नक्षत्रों पे भी रिलाय करते हैं. नक्षत्रों के बारे में किसी ने सुना है क्या? एनीबडी नोज अबाउट नक्षत्रास? देखो ये सब टर्म्स है, बहुत डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, बट इन टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, राइट. सबने सुना होगा नहीं, 27 नक्षत्र होते हैं. स्टार्स होते हैं। 27 नहीं। नक्षत्र होते हैं, बस आई थिंक इतना जानना अभी के लिए बहुत इनफ है. अभी हम बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे. और हमारे प्लैनेट्स प्लैनेट्स कितने हैं? एनीबडी नोस हाउ मेनी प्लैनेट्स वी हैव? 9 planets. 9 प्लैनेट्स. किसी को नाम याद है क्या सारे? Yes, my very elderly mother just showed me 9 planets. So that ways we know Mercury, Venus, हाँ. Earth, Mars, is Saturn, Uranus नहीं, Saturn नहीं, sorry, उसके बाद आता है just Jupiter. हम्म. That's it, Saturn देखो तक. सबसे सिंपल याद करने का तरीका है ना, अपने सनातन में सब कुछ रेडी है. सनातन इज ऑल अबाउट साइंस. अपने डेज याद है सबको, कितने डेज होते हैं वीक में? 7. 7 डेज. हर डे एक एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है. हम लोग रवि बोलते हैं, रविवार. हम्म. व्हाट इज रवि? रवि का मतलब क्या होता है? सन। सन। रवि सन. सो वन प्लैनेट इज सन. व्हाट इज सोमवार? व्हाट इज सोम? सोम, जिसने हिंदी, थोड़ा बहुत हिंदी भी आएगा ना चलेगा, बहुत संस्कृत का जानकार होने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज सोम? सोम किसको बोलते हैं? सोम बोलते हैं चांद को. तो सेकंड प्लैनेट हमारा कौन सा हो गया? मून। मून. थर्ड प्लैनेट हमारा हो गया मंगलवार. तो मंगल प्लैनेट हमारा कौन सा है? विच इज कॉल्ड मार्स. करेक्ट. मार्स। इसके बाद आता है बुधवार. बुध, इट्स टॉक अबाउट द इंटेलेक्ट, बुद्धि. उससे जुड़ा हुआ हमारा प्लैनेट है मर्क्यूरी. फिर आया मर्क्यूरी के बाद, बुध के बाद क्या आया? गुरुवार. गुरु कौन है हमारा प्लैनेट के? गुरु कौन है? जुपिटर। जुपिटर. जुपिटर। गुरु. सिंपल, देखो कॉमन सेंस यूज करो, बहुत ज्यादा साइंस नहीं पढ़ना है अपने को. गुरु इज जुपिटर. शुक्रवार वीनस. शनिवार सैटर्न, शनि इज सैटर्न. एंड अगेन संडे इज व्हाट? सन. बाकी दो प्लैनेट कौन से बचे जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं लोगों को, जो आप आए दिन सुनते रहते हैं? राहु केतु। 7 हो गए ना. अब कौन सा बचा? दो. दो खतरनाक प्लैनेट जो लोग ऐसे डराते रहते हैं आपको. एक हो गया राहु, एक हो गया केतु. केतु। है ना. बड़ी कहानियां सुनी होगी राहु केतु, अरे कितना डराते हैं तुम्हें, राहु की दशा आ गई, अरे हो अब क्या होगा. तो सबसे बड़ी चीज केपी में, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट न खराब है न अच्छा है. वो सारे रिजल्ट देगा अपने नक्षत्र के बेस पे. वो किस नक्षत्र के साथ कनेक्टेड है और वो कैसे रिजल्ट देगा आपको, वो ही पढ़ना है हमको केपी एस्ट्रोलॉजी में. और वो पढ़ने का तरीका इतना सिंपल है ना, कि अगर आपको एक बार समझ आ गया ना, फिर आप किसी का भी चार्ट उठा के सिंपली पढ़ सकते हो. उसके लिए आपको बहुत डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है. ऑनलाइन आपको सॉफ्टवेयर भी मिल जाएंगे जहां से आप सारे चार्ट्स और अदर डिटेल्स भी निकाल सकते हो, राइट. जैसे इसमें बताया कि वैदिक के विपरीत, जो लास्ट वाला टर्म है मैं पढ़ रहा हूँ केपी में, आपने वैदिक वाले लोग होंगे ना, वो लोग बोलेंगे कि ये ग्रह उसका मित्र है, ये ग्रह उसका शत्रु है, राइट. केपी में ना कोई किसी का मित्र है, ना कोई किसी का शत्रु है, ना कोई नेगेटिव है, ना कोई उच्च का है, ना कोई नीच का है. आपने पढ़े होंगे ना, एग्जॉल्टेड है या डेबिलिएटेड है. कोई प्लैनेट उच्च का है, कोई नीच का है. तो यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. यहाँ इट्स एवरीथिंग बेस्ड ऑन सिंपल नंबर्स.
और वो नंबर्स कहाँ से आएंगे, वो सारा सॉफ्टवेयर में हम लोग एक एक करके देखेंगे और बहुत सिंपल टर्म में समझेंगे। हमको बहुत डीप डाइव जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। अभी तक में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ, देन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लैनेट की इंफॉर्मेशन हमने देख ली, कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं, करेक्ट। Yes. तो इतने प्लैनेट हमने देख लिए। सन इज सूर्य, मून इज चंद्र, मर्क्यूरी इज बुध, मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु। सबके अपने अपने कलर्स हैं। आपने देखा होगा कई बार पंडित जी आपको बोलते हैं ना, आपकी बुध की दशा चल रही है, आपको ग्रीन कलर पहनना है ना, बोलते ग्रीन पहनो या ग्रीन कपड़ा अपने पास रखो। द रीजन इज व्हाट, ये उनके शुभ कलर माने जाते हैं, राइट। इफ यू फॉलो दिस कलर्स, ये प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। अगर सन होता है तो सन कैसा होता है, रेड होता है, ऑरेंजिश होता है, तो हम लोग बोलते हैं इस तरह के कपड़े पहनो, राइट। इस तरह के कलर की चीजों का यूज ज्यादा करो। इफ यू नीड टू इम्प्रूव योर सन, तो हम लोग बोलते हैं ऑरेंज कलर यूज करो, रेड। तो ये आप इससे कनेक्ट करो। आपकी खाने की चीजें, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस थिंग्स। जिसकी बुध की दशा चलती है तो कई बार पंडित जी बोलते हैं बुधवार का उपवास करो, है ना, ग्रीन चीजें इनटेक करो। क्यों ग्रीन बोलता है, बिकॉज ग्रीन इज ऑस्पिशियस कलर फॉर मर्क्यूरी। अंडरस्टूड। तो ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। ये उनके फेवरेट कलर्स बोल सकते हैं हम लोग। तो सन के लिए रेड है, मून के लिए व्हाइट है, ग्रीन है वो मर्क्यूरी से कनेक्टेड है बुध, रेड है वो मार्स से कनेक्टेड है, जुपिटर वो येलो से कनेक्टेड है, वीनस पिंक या व्हाइट, सैटर्न इज कनेक्टेड विद द ब्लैक कलर, राहु का ब्लू कलर है और केतु का ब्राउन या ऐश कलर है। और दिन के लिए हमने ऑलरेडी बात कर ली है। और ये हर प्लानेट हमारे अंदर मौजूद है, हर इंसान के अंदर ये प्लानेट मौजूद है। तो अगर उसको हम एज अ बॉडी देखें, तो सन क्या रिप्रेजेंट करता है हमारी बॉडी में, सन हमारी आत्मा है। सन इज अवर सोल, करेक्ट। सन क्या बताता है, सन और रिप्रेजेंट क्या करता है, जिसकी भी राशि ना, अभी हम लोग देखेंगे राशि कैसे देखते हैं। आपके चार्ट में आप राशि कैसे देखोगे मैं आपको बताऊंगा अभी। और एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको इतनी मिल जाएगी कि बाय एंड ऑफ दिस सेशन आप बता पाओगे कि इसकी राशि क्या है, ये बंदा कैसा होगा। इतना आप प्रिडिक्ट करना शुरू कर दोगे, दैट इज फॉर श्योर, राइट। तो सन के ना कुछ कारक होते हैं, हर चीज के कुछ कारक होते हैं। तो सन इज कारक ऑफ योर सोल, आपकी आत्मा है सन, सन आपकी आत्मा है। जिसकी भी राशि ना सन होगी या लियो होगी, इट इज कनेक्टेड विथ लियो साइन। तो जिसकी भी लियो साइन होगी वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है आपकी लीडरशिप क्वालिटीज। आपके अच्छा, मैं इतना अभी डिटेलिंग में नहीं जाता हूं, मैं आपको इससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज दिखा देता हूं ताकि आप लोग इजीली मुझसे कनेक्ट होना शुरू करो, राइट। ओके, सो फर्स्ट थिंग, ये सबने देखा है अपना, व्हाट इज दिस, Birth chart. दिस इज ए बर्थ चार्ट, सिंपल बर्थ चार्ट। इसमें कई नंबर्स होते हैं, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। इसमें सबने देखा है, इसमें कुछ खाने बने हुए हैं, कुछ घर बने हुए हैं। तो ये घर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ एनीबडी हैव एनी आइडिया व्हाट इज दिस हाउस इज ऑल अबाउट। कितने घर बने हुए हैं इसमें, 12. ऑलमोस्ट 12 हाउसेस। ये तो हम लोग देख ही सकते हैं, एक से शुरू हो रहा है 12 तक जा रहा है। मतलब हमारी कुंडली में कितने हाउसेस है, देयर आर 12 हाउसेस। जैसे कि एक समझ लो एक फ्लैट है, एक फ्लैट में 12 घर बने हुए हैं। क्या घरों की पोजीशन कभी चेंज होती है, आपका आपके फ्लैट में रहते हो, ऐसा होता है कभी आप थर्ड फ्लोर पे चले जाते हो, कभी आपका घर सिक्स फ्लोर पे चला जाता है, क्या ऐसा होता है, नहीं। No. इट नेवर हैपेंस, राइट। तो उसी तरह से कुंडली में कभी घर चेंज नहीं होते। अगर मेरा कर्सर आप देख रहे हो जहाँ एक नंबर लिखा हुआ है, ये घर हमेशा पहला घर ही माना जाएगा। जहां 12 नंबर लिखा है, ये 12 नंबर का घर ही माना जाएगा। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नंबर्स। आप कभी भी चार्ट पढ़ोगे ना तो कंफ्यूज मत होना, ये नंबर हमेशा बदलते हुए दिखेंगे आपको, राइट। किसी की चार्ट अपने सामने हो तो वो देख सकता है, ये नंबर्स ना डिफरेंट होंगे। लेकिन हमको पहचानना कैसे, जो ये शुरुआत है ना, ये घर से होती है। जहाँ पे एक नंबर लिखा है ये आपका पहला घर है, और जहाँ पे 12वां लिखा है वो आपका 12वां घर है।
लेकिन जो ये नंबर डिनोट किए हैं ये राशियां हैं। जब आप पैदा हुए तब आसमान में कौन सी राशि कहाँ पे थी, बेस्ड ऑन दैट ये कुंडली तैयार होती है, जो पंडित जी आपकी कुंडली तैयार करते हैं। और आजकल तो कंप्यूटर इसको रेडी कर रहा है, तो आपको किसी पंडित जी की जरूरत नहीं पड़ती। आप एस्ट्रो से जैसी एप्लीकेशन पे जाके डिटेल भर के, लोग तो गुण मिलाप भी कर देते हैं, कई लोग शादियां भी करवा देते हैं, राइट। बट अल्टीमेटली यू नीड समबडी, कोई ना कोई तो चाहिए जो उसको अंडरस्टैंड करे, राइट। तो ये जो नंबर लिखे हैं कुंडली में, ये क्या है, ये नंबर क्या है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये घर है, हाउ। ये एक हाउस है। और जब आप केपी पढ़ेंगे ना, बार बार आप सुनेंगे कस्प, एक वर्ड आएगा बार बार, कस्प, कस्पल जिसको हम लोग बोलेंगे। तो वो रिप्रेजेंट करता है कि ये किस घर के बारे में बात हो रही है। वैसे वैसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बाद में बता दूंगा कि ये जो दो घरों को अलग अलग करता है ना, जो लाइन, उसको हम लोग कस्प लाइन कहते हैं। वहां से क्या होता है, एक नया घर की शुरुआत होती है। जैसे आपके घर, दो घर जुड़े हुए हैं फ्लैट में, बीच में कहीं पे बॉर्डर है, उस बॉर्डर को आप ये समझ लो कि वो आपका एक कस्प है, यहाँ से दूसरे का घर शुरू होता है और इसके इस तरफ से मेरा घर शुरू होता है, करेक्ट। तो ये हम्म। जितने भी हैं ये सब हाउसेस है। लेकिन जो ये नंबर रिप्रेजेंट किए हुए हैं यहाँ पे आपकी कुंडली में, ये क्या है, ये राशि है, राइट। समझ गए, ये समझना बहुत जरूरी है। घर, ये घर है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। ये पहला घर है तो ये हमेशा पहला घर ही रहेगा, राइट। ये कभी 10वां घर नहीं बनेगा। लेकिन फर्स्ट घर में हो सकता है कि 10वीं राशि आ जाए, ये तो हो सकता है ना। घर नहीं चेंज हो रहा है, बट राशि चेंज होएगी। राशि क्यों चेंज होगी, बेस्ड ऑन आपके जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ पे था, कौन सी राशियां कहाँ मूव कर रही थी, किस डायरेक्शन में थी, बेस्ड ऑन दैट ये सारी कुंडली बनती है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं काल पुरुष कुंडली, जो कि 1 से शुरू होती है 12 तक जाती है, जो कि हम लोग राम जी की कुंडली मानते हैं, भगवान राम जी की कुंडली, जो 1 से शुरू होती है 12 पे होती है। तो उसी को हमने समझाने के लिए, ऑलवेज आप जब भी देखेंगे ना पढ़ने के लिए, तो आपको कुंडली ऐसी दिखेगी। लेकिन डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस नंबर्स। जो भी नंबर्स आप राशि में देख रहे हो ना, वो राशियां हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। घर आपको याद रखना पड़ेगा दिमाग से कि ये जो पहला घर है ये हमेशा पहला ही रहेगा। और यहाँ पे राशि कौन सी है, ये हमेशा बदलती रहेगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा ताकि आप इजीली कनेक्ट कर पाए। अच्छा आप बताओ, इसमें दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सबको, इज इट विजिबल टू ऑल। आप लोग अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, डोंट वरी अबाउट। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना। तो अभी हाँ। देखो यहाँ आपने लास्ट में देखा था, यहाँ पे 1 नंबर था, यहाँ पे 3 नंबर आ गया, करेक्ट, चेंज हो गया। यस, नो, यस यस सर। करेक्ट। यस सर। यस तो सर। ये हमको क्या बता रहा है, जो फर्स्ट घर है ना, फर्स्ट घर को हम लोग बोलते हैं ये हमारा लगन है। आपने सुना होगा ना कि तुम्हारा लगन क्या है, आपका लग्न क्या है। तो लग्न डिफाइन कहाँ से होगा, ये जो नंबर यहाँ पे दिख रहा है, जो फर्स्ट घर में जो राशि पड़ी है, यहाँ से पता चलता है कि ये इस लग्न का जातक है। मतलब समझे, कुछ थोड़ा आइडिया आया। राशि के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, देन यू एबल टू कनेक्ट कि 1 2 3 है क्या। अभी तक ये समझ में आ गया घर क्या है और राशि क्या है, कैसे पढ़ सकते हैं उसको कुंडली में, इतना समझ आया, यस। राइट। अब मैं आपको बोलूंगा घर, तो आप समझ जाओगे 12वां घर कहाँ पे है, 11वां घर कहाँ पे है, भाव कहाँ पे है। वुड यू अंडरस्टैंड, अपनी कुंडली से समझ जाओगे या नहीं। यस। करेक्ट। तो लेट मी गो बैक अगेन, मैं वापस से पीछे जाता हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाए। ये हमने देख लिया था, राइट। इतने प्लानिट है, प्लानिट सबको याद पता चल गए, याद तो अभी नहीं होंगे, इट विल टेक सम टाइम। बट सिंपलेस्ट वे टू रिमेंबर इज, आपके दिन याद कर लो, जितने वार होते हैं उतने उनको याद कर लो, और उसमें राहु और केतु जोड़ दो, तो आपके 9 प्लानिट तो रेडी हो गए, करेक्ट। अब 9 प्लानिट है और घर कितने थे ये बताओ। 12।
12 हाउसेस थे, लेकिन yes, प्लानिट तो कितने, 9। तो भी अगर एक एक प्लानिट एक घर में बैठेगा तो 3 घर तो खाली रहेंगे। कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अरे मेरे तो कुंडली में 5 घर खाली है। करेक्ट। और किसी के ऐसा होता है कि 9 के 9 स्प्रेडेड, हर हर खाने में, हर घर में एक प्लानिट होता है। तो सबको रीड करने का अलग अलग तरीका है। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, बट उसको रीड कैसे करना है, दैट्स वी आर गोइंग टू लर्न। करेक्ट। तो अब हम प्लैनेट पढ़ चुके हैं। प्लैनेट में कोई प्रॉब्लम किसी को? एनी प्रॉब्लम विद द प्लैनेट्स? No. तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, राशियां क्या होती हैं। जोडिएक पढ़े हैं सबने? जोडिएक पढ़ी है अपने अपने? जोडिएक सबको पता है क्या? Yes, sir. अच्छा, अपने yes, अपने जोडिएक मुझे बताओ, कौन किसकी क्या जोडिएक साइन है? Sagittarius. सेजिटेरियस। सेजिटेरियस मतलब हिंदी में पता है क्या? धनु। धनु राशि। धनु हाँ। राशि, है ना? और किसी को अपनी राशि वगैरह कुछ पता है? लियो। लियो, ओके, हाँ, ओके, बढ़िया। सर रिंकी तुला राशि लिब्रा। आप नाम से जा रहे हैं क्या? नाम से ओके सर, तो बर्थ डेट से जाओ क्या? नहीं नहीं, मतलब आपको क्या पता है, आपकी राशि क्या है, वो ऐसे चार्ट के बेसिस पे पता है, या आप सिर्फ नाम पे चल रहे हैं? देर आर डिफरेंट वेज टू गो विद द राशिस। मैं फिलहाल तो सर मेरे नाम से बोल रही हूँ, मतलब अच्छा, आप तुला आर आर राशि। नाम से बोल रहे हैं। हाँ र सर। नाम से, र नाम से आप कह रहे हैं, तो आपकी राशि क्या या बता? यस सर। ओके। सर मेरी रचना तो मेरी राशि भी आर से यानी तुला है, लिब्रा। आपके लेकिन लिए अगर मैं बर्थ डेट से देखूं तो सेजिटेरियस हूँ वैसे। सेजिटेरियस, तो गो विथ योर बर्थ चार्ट्स, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद बर्थ चार्ट्स। हम्म। सर मेरी राशि में एरीज। आपकी एरिस है? हाँ सर। ठीक है। बाई बर्थ चार्ट। देखो, हम आगे आगे पढ़ेंगे ना, राशियां कितना इजीली कनेक्ट करेगी आपके नेचर के साथ। तो जो एरिस वाले में बस थोड़ा सा बताता हूँ, एरिस वाले ना कैसे होते हैं मैं बता देता हूँ आपको। राइट। वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। आपको मैं एरिस का सिंबल दिखाऊंगा ना। आपने रैम बोलते हैं जिसको, वो एक बकरी होती है जो पहाड़ों पे होती है, देखिए, जो आपने वीडियोस देखे होंगे, वो लड़ते रहते हैं हमेशा। राइट। तो इनको उससे कनेक्ट करना है। तो एरिस वाले यूजुअली कैसे होते हैं, इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी, वेरी एनर्जेटिक पीपल। राइट। थोड़े गुस्से वाले होते हैं। नौ राशि के बेस पे हम लोग छोटी छोटी प्रिडिक्शन शुरू कर देंगे। वो कैसे, मैं आपको आगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो राशियां टोटल कितनी है ये बताओ। ट्वेल्व। प्लैनेट 9 12। है, राशियां 12 12 है। राशि। 12 12। हाँ। 12 राशि। किसी को याद है क्या कुछ भी? एनी राशि, एनी बडी नोस? कितनी राशियां याद है किसको? एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसेरियन, कैंसर, Zodiac. वर्गो, ओके, चलो 6 आपने बता दी। 7 बता। हम्म। एरीज, टोरस, कैंसर, ओके। लिब्रा, वर्गो, जेमिनी, लियो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पीसिस, पीसिस, आइसिस, स्पाइसेस, ओके। स्पाइसिस। करेक्ट। करेक्ट। ठीक है, मतलब आई थिंक इतना इतना बहुत बहुत सही है, जितना आता है उतना बहुत सही है। नए लोगों के हिसाब से इट्स वेरी गुड। बट इसका एक क्या सीक्वेंस है, राइट? कि सर एक चीज है इसमें, जैसे ना जैसे हम लोग, मैं जैसे बचपन में बहुत इंटरेस्टेड रहती थी ना, तो मैंने वेस्टर्न के हिसाब से सीख रखा था कि हाँ, उनका है मिड मंथ टू मिड मंथ, करेक्ट, जिसका मिड मंथ टू मिड मंथ। तो वो वो लोग उस चलते हैं सन के गोचर पे। हाँ, राइट। तो उस हिसाब से मैं जेमिनी हूँ, लेकिन मैं अपनी कुंडली के हिसाब से देखूँ तो मैं तो वो हूँ, लियो बट हूँ। आप देखोगे ना, तो आपकी जो ट्रेड्स होंगे ना, वो आपकी कुंडली के हिसाब से ज्यादा मैच करेंगे राइट। कंपेयर टू वेस्टर्न। मैं वेस्टर्न को गलत नहीं कह रहा ना, मैं वैदिक, वैदिक तो देखो सबका बाप है ही। तो वैदिक इज ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग। वैदिक से ही सब वेस्टर्न भी निकला है, केपी भी निकला है। बट आपके जो ट्रेड्स है ना, वो धीरे धीरे, मैं आप धीरे धीरे जाएंगे, आप अपने मैच करना, कहीं पे नोट भी करना। ऐसा नहीं कि सारे ट्रेड्स मिलेंगे, कुछ कुछ ट्रेड्स मिलने चाहिए। अगर मिल रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ मेरी ये राशि सही है यार, कुछ हद तक तो मैच हो रहा है। ऐसा नहीं कि 100% लेकिन ही मैच सर हो जाए। ये थोड़ा हमेशा कंफ्यूजन रहता है, लाइक मेरा विभा नाम है, ओके। तो वैसे राशि वृषभ आती है, ओके।
और अभी अब जोडियाक साइन वैसे देखे जाएंगे तो टॉरस बोले या बर्थ डेट के हिसाब से देखे जाए तो केप्रिकॉन बोले, आई डोंट नो, मतलब वो हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या देखें। करेक्ट। तो तो व्हाट शुड बी इसीलिए एग्जैक्टली सी एक्चुअली? एग्जैक्टली, सो बेस्ट वे इज टू सी फ्रॉम योर कुंडली। जो कुंडली में जहां पे आपका ना, एक सिंपल मैं आपको बहुत क्रक्स दे रहा हूँ। मतलब सर अगर कुंडली में अभी वृषभ राशि है तो वी हैव टू सी टॉरस, नॉट बर्थ डेट के हिसाब से। नो, एटलीस्ट इफ व्हेन ओके। वी गो विद द इंडियन एस्ट्रोलॉजी पार्ट ऑफ इट, और हम्म। आपके ट्रेड्स में ज्यादा मैच होंगे टॉरस से कंपेयर टू इफ यू हैव गो विथ योर वी साइन, जो भी आपका ओके। वर्ड से बनता है। वो हम लोग धीरे धीरे एक बार देख लेंगे। लेकिन एक सिंपल क्रक्स दे रहा हूँ, जो मैंने हमने हमने कुंडली देखी थी, 12 खाने देखे थे। 12 खाने हम्म। में कहीं ना कहीं कोई प्लैनेट बैठेगा। जहां भी मून बैठेगा ना, उस घर में जो राशि होगी ना, उस घर पे जो राशि होगी, वो आपकी राशि बनती है। दैट इज कॉल्ड मून साइन, योर मून यस। राशि। मून इससे राशि। पंडित जी आपको बोलते हैं, अरे आपकी राशि तो वृषभ है, आपकी राशि तुला है, आपकी राशि ये है, आपकी राशि ये है। तो अपने को हम्म। लगता है बोल कहाँ से रहे हैं यार, पता कहाँ से चल रहा है। तो सिंपल है कि आपको अपनी कुंडली में ढूंढना है कि मून कहाँ पे बैठा है। जहाँ चंद्र बैठा होगा वो आपकी चंद्र राशि होती है, उसके बेस पे आपका नेचर एक डिफाइन होता है। तो हम लोग पहले 12 के 12 जोडिएक साइन समझेंगे कौन कौन से हैं। तो इट स्टार्ट विथ, हम लोग पहले हिंदी कर लेते हैं फिर इंग्लिश कर लेंगे, राइट। हिंदी में स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से होगी, मेष। मेष। फर्स्ट राशि इज मेष। सेकंड इज वृषभ। ऋषभ। कई कई जगह आपको नाम ना कंफ्यूजिंग होंगे, आपको लगे नाम तो एक जैसे ही लग रहे हैं, राइट। सेकंड इज वृषभ। थर्ड इज मिथुन। मिथुन चक्रवर्ती नहीं, हाँ, दिस इज डिफरेंट मिथुन। चौथी है कर्क। पांचवी है सिंह। छठी राशि है कन्या। सातवीं राशि है तुला। आठवीं राशि है वृश्चिक। अब ये वृषभ और वृश्चिक में कई बार कंफ्यूजन आ जाता है, दोनों सेम साउंड करते हैं, बट दिस इज वृश्चिक एंड दैट इज वृषभ। सेकंड इज वृषभ। एट्थ इज वृश्चिक। नाइन्थ इज धनु। 10th राशि है आपकी मकर। 11वीं राशि है कुंभ। और 12वीं राशि है आपकी मीन, राइट। इसको प्रैक्टिस करके याद कर लेना। अगर आपको सीखना है इन फ्यूचर तो ये चीजें आपको बाय हार्ट होनी चाहिए। आप सो रहे हो, कोई आके अचानक से आपको पूछ ले उठा के, "ए, 9वीं राशि बता कौन सी है", तो यू शुड से अरे धनु, राइट। मतलब इसको बिल्कुल आपको दिमाग में बिठा देना है, ये सारी की सारी 12 राशियों को। तो 12 राशियां कौन कौन सी है, जिसका इंग्लिश में नाम है एरिस। फर्स्ट मेष को बोलते हैं एरिस। सेकंड इज टॉरस। थर्ड इज जेमिनाई। फोर्थ इज कैंसर। फिफ्थ इज लियो। सिक्स्थ इज वर्गो, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्या राशि। कन्या। लिब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं तुला राशि। फिर उसके बाद आता है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। उसके बाद आता है धनु, जिसको हम लोग बोलते हैं सेजिटेरियस। 10th राशि आपकी आती है, 10th आ गई आपकी कैप्रिकॉर्न विच इज मकर। 11वीं राशि है कुंभ, जिसको बोलते हैं एक्वेरियस। और उसके बाद लास्ट राशि आती है पाइसेस, जिसको कहते हैं मीन। इनके सिंबल आपने पेपर में देखे होंगे, सबको अपने अपने सिंबल याद है क्या, जैसे सिंबल होते हैं, हर राशि के एक सिंबल होता है, राइट। तो हम लोग को एक कॉमन सेंस यूज करके ना उसके बेसिस पे बता देना है कि आदमी का नेचर कैसा होगा। बड़ा सिंपल है। एरिस राशि का सिंबल क्या है, एक रैम है, रैम, RAM। जो पहाड़ पे एक बकरी मिलती है ना, बड़े सींग वाली बकरी होती है, राइट। जिसको आपने बहुत बार लड़ते हुए देखा होगा, ऐसे टक्कर मारते हैं बार बार, राइट। तो वो उसका सिंबल वो है। एरिस का सिंबल है रैम। टॉरस का सिंबल है बुल। बुल मतलब बैल। तो बैल का नेचर कैसा होगा, आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में प्रिडिक्ट करना शुरू कर दो। जेमिनी, जिसको बोलते हैं मिथुन, उसका है ट्विंस, दो लेडीज आमने सामने खड़ी है।
कैंसर का है क्रैब। क्रैब मतलब क्या होता है? केकड़ा, राइट। लियो कौन होता है? लॉयन। मैं इसको आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, आपने ऐसी राशि दिखती है, एरिस वालों को ऐसे राशि दिखती है। जब आप पेपर वेपर में देखते हैं ऐसे बना होता है, दिखता है ये सींग वाला एक जानवर बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड रैम। अब जिन जिन की मेष राशि है ना, वो थोड़ा थोड़ा अपना बुक में लिख लेना, कनेक्ट करना, क्या ये मैच हो रहा है क्या। इनके ट्रेड्स कैसे होंगे, मेष राशि वालों के ट्रेड्स कैसे होंगे। अब राशि कैसे पता चलेगी, मैंने आपको बताया ना, जहां भी आपका मून बैठेगा चार्ट में, वहां पर जो राशि होगी उसको हम लोग अपनी मून राशि कहेंगे, और वो ही राशि अपने ट्रेड्स लेके आएगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एरिस राशि दिख रही है। एरिस राशि के ट्रेड्स ये होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? ये थोड़े जल्दबाज होते हैं, राइट। बहुत एडवेंचरस होते हैं। इनको आपने लड़ते हुए देखा होगा ना, दो दो रैम को लड़ते हुए देखा होगा। इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो एनर्जी होती है, लेकिन साथ साथ में क्या, गुस्सा भी होता है, क्योंकि एनर्जी इतनी भर गई ना। अब एनर्जी की भरने का रीजन क्या है? पहली राशि है ना, इसका स्वामी होता है मार्स। मार्स मतलब मंगल, मंगल मतलब खून, राइट। मंगल मतलब गुस्सा। और इसका जो एरिस राशि का जो तत्व है वो भी फायर है। तो अब जहाँ पे आग भी मिल गई, जहाँ पे गर्मी भी मिल गई, जहाँ पे मार्स जैसा प्लानेट उसको लीड कर रहा है, तो आदमी कैसा होगा नेचर में? ये नेचर में 90% गुस्से वाला होगा। उसको मतलब तेज गुस्सा आता होगा। अब वो चाहे शो करे कि नहीं करे, चाहे 2 मिनट का गुस्सा आता हो, बट ऐसे आदमी को गुस्सा बड़ा तगड़ा आता है। तो इसमें से जिनकी मेष राशि है ना, उनमें से इसमें से कुछ कुछ तो मैच होता होगा। सो जस्ट अंडरलाइन दोस पॉइंट्स, राइट। राइट, ऐसे लोग आप अपने दोस्तों से भी कनेक्ट करो। कोई आपके दोस्त है जो एरिस राशि वाले हैं, आप उनसे कनेक्ट करो कि क्या ये लोग बहुत अच्छे लीडर भी होते हैं, थोड़े बहुत उनमें लीडरशिप भी अच्छी होती है। वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, लेकिन शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कई बार। दिखाएंगे नहीं, बट दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड। गुस्सा मतलब नाक पे होता है, बोलते हैं ना, एक सेकंड मतलब गुस्सा આવી જાય છે। राइट। ऐसे लोग ना रेस्टलेस होते हैं थोड़े से। एक जगह बैठेंगे ना, अरे अब मैं क्या करूं, मतलब कुछ ना कुछ उनको नया चाहिए। सो ये ट्रेड्स होते हैं एरिस मेष राशि के, जिसका स्वामी होता है मंगल, मार्स। ठीक है, अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होना, ये कौन उसका बॉस है क्या है। हाँ ममता जी, कोई क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये मैं ये कह रही थी कि अगर सबको अपने चार्ट के हिसाब से पता हो कि उनकी क्या राशि है, तो फिर ये थोड़ा सा कनेक्ट करना इजी हो जाएगा। आप म्यूट पे हैं सर। सर आप म्यूट पे हो। तो जितना मैं जानता हूँ, आई थिंक ये राशि है अल्पा जी की, अच्छा। राइट। और उनके हाँ दोस्त लोग ऐसे हंस रहे हैं तो वो समझ गए हैं कि अच्छा, ओ हो, इसमें से तो बड़े मतलब ट्रेड्स कुछ मैच हो रहे हैं। 50% तो मैच हो रहे हैं, राइट। रचना जी हंस रही है, रचना जी समझ गई है कि हाँ चलो, मतलब कुछ तो मैच हो रहा है, राइट। तो जैसे मेरी राशि में, जल्दबाजी, क्रोधी, उसको गुस्सा आता है, जल्दबाजी। राइट, वो लीडरशिप वाली भी है। है ना। तो मतलब आपको इसमें से ना मोटा मोटा 50% 70% मैच होना मिलेगा। तो अब आप समझ गए कि पंडित जब देखता है तो कैसे बोलता है आपका नेचर। तो वो इसके बेसिस पे बोलता है। वो देखता है आपका मून कहाँ बैठा है, आपकी राशि कौन सी है, और वो 3-4 चीजें बता देगा, और उसमें से ना 2-3 चीजें आप पे बिल्कुल फिट हो जाएंगी। अब टॉरस वाला कौन था? आई थिंक रचना जी थे, जिनका। नहीं नहीं सर, मैं मेरा ऐसे लिब्रा है या अच्छा, सेजिटेरियस। ठीक है। आप, आपने जो बोला ना, हाँ, 7th हाउस देख, मीन्स आपका चंद्र कहाँ पे है वो देखना आपका है। चंद्र किस किस घर में तो बैठा है? मैंने मैंने हाँ, तो मैंने देखा 7th हाउस पे मेरा चंद्र है। 7th हाउस में, लेकिन उसमें नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर देखा क्या आपने? कितने ना, ये 7th हाउस में एक्चुअली अभी मैं कैसे बताऊँ अभी। कोई बात नहीं, नो नो प्रॉब्लम। देखो, एक्चुअली अपना, मुझे वो बता रहा मैं ये। आपको ये बता देता हूँ। देखो, हम लोग ये ना ये देखा था ना, राशि और घर हाँ देखा हाँ था, हाँ, ये करेक्ट। 5th हाउस है ना सर। सर 5th हाउस जिधर 5th नंबर लिखा हुआ है ना, हाँ हाँ, इधर है मेरा चंद्र। हाँ इधर चंद्र बैठा है आपका। हाँ हाँ यहाँ पे ना कुछ नंबर लिखा होगा, कोई नंबर लिखा है यहाँ पे? हाँ, इसमें मेरा मेरे इसमें 7 लग्न कुंडली में 7 नंबर लिखा है अच्छा, मेरे। आपके लग्न कुंडली, लग्न मतलब पहले घर में 7 नंबर लिखा है।
आपने ये जब फिफ्थ नंबर आपने इधर है ना, फिफ्थ नंबर है हाँ ना, जी। वहां मेरा सेवेंथ नंबर लिखा ठीक है, हुआ है। तो सातवीं राशि कौन सी होती है? और तुला राशि। तुला राशि। तो आपकी राशि बन गई तुला। ओके। करेक्ट। ये देखने का फर्स्ट ओके। तरीका। और किसी के चार्ट ओके। रेडी है? मुझे बताओ उसका मून कहाँ बैठा है। ममता जी, आपका मून कहाँ पे है? मेरा तो सर 5 है ना, लग्न की राशि 5 है, लियो आपका है। लग्न में ही बैठा है। हाँ, लग्न में ही बैठा हुआ है। लग्न में ही बैठा है मतलब पहले घर में ही इनकी पांचवी राशि है, और वहीं पे इनका मून बैठा है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे चार्ट में मून कहाँ बैठा, तो हमको पता चला पहले घर में बैठा है। हम्म, तो पहला घर हो गया लग्न, उसी में इनकी 5 नंबर आ रहा है राशि, तो हम लोग ने बोला पांचवी राशि कौन सी होती है? लियो। सिंह। लेट्स 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 टेक एन सिंह। एग्जांपल। चलो एग्जांपल लेते तो समझ आएगा। अब ये बताओ, इसमें मून सर कहाँ लेकिन बैठा है? मून कहाँ बैठा है वो कैसे चेक करें, ये लाइक? देखो मैम, मैंने एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? हाँ। अब मून बताओ कहाँ बैठा है। नाइन्थ में। नो नो नो, घर बताओ मुझे। नॉट नाइन्थ। घर में सेवेंथ हाउस सेवेंथ सर। घर में मून है। करेक्ट, सेवंथ हाउस। सेवेंथ हाँ। हाउस and 9 number sir. So 9 number means धनु राशि Sagittarius. बहुत बढ़िया, चंद्र राशि will be Sagittarius. बहुत बढ़िया। सर मतलब हमारे गुजराती में ना तो सर हम लोग की चंद्र राशि से ही हम लोग के नाम बनाए जाते हैं, तो हाँ, एग्जैक्टली exactly। तो तो हम लोग के जो मतलब नाम जो सेवेंथ है तो हाउस है। वो ही हमारी राशि हम लोग मतलब ये पढ़े बिना भी बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिकॉज हाँ, गुजरातीज में या और कास्ट में भी रहेगा, आई डोंट नो, बट इन करेक्ट। गुजराती तो चंद्र राशि से ही हमारा नाम हम लोग रखते हैं। आपकी बात सर एक। आपने सर हाँ आपने मैम। जो भी जो चार्ट इधर शो किया है ना, उसमें जो ये सेवेंथ है ना, सेवन लिखा हुआ है, हाँ, उधर मेरा चंद्र, प्लूटो, बुध, शुक्र, ये सब सब कोई बात उधर नहीं, अभी बैठे हैं। अभी अभी सिर्फ हम लोग मून ही देखेंगे। हाँ, ठीक है। ये मून मेरा उधर है, सेवन तो आप सेवन इसलिए लिखा सेवंथ हुआ है, इसलिए आपकी राशि तुला है। है। ओके। सर तो ओके। सेवेंथ हाउस में जो नंबर रहेगा वो हमारी राशि होगी। नहीं नहीं नहीं, सेवंथ हाउस में नहीं, तो जहां आपका मून होगा। सबसे पहले सिर्फ सब छोड़ दो, ये देखो कि मून कहाँ पे बैठा है, बस सिंपल एक चीज देख लो, अपना मून कहाँ बैठा है। सर इसका एक तरीका अच्छा, है। ओके। ठीक है, एक्सेस। तो इसमें इस चार्ट में आपको मून कहाँ दिख रहा है? सातवें घर में दिख रहा है। हाँ। कैसे? लेकिन वहां पे नंबर क्या लिखा हुआ है? सातवें घर पे नंबर क्या लिखा हुआ है? 9। 9। 9। तो 9वें नंबर की राशि कौन सी होती है? धनु। सेजिटेरियस। तो हम लोग बोलेंगे ये सेजिटेरियस राशि वाला आदमी है। ओके, राइट। गॉट इट। तो यहां से आपको मून राशि पता चल गई। हम्म। दो चीजें इंपैक्ट करती है अपने नेचर पे, एक तो मेरी मून राशि, और एक मेरा एसेंडेंट। एसेंडेंट कभी सुना है आपने? लग्न बोलते हैं। लग्न लगन, सुना है। है ना? आज मारो लगन आछे, गुजराती वाले के लिए हाँ, इनका लग्न ये है। सुना तो है। लगन अलग होता है, राशि अलग होती है, राइट। तो लगन कौन होता है? जो आपके फर्स्ट घर में जो राशि है, फर्स्ट घर में इसमें कौन सी राशि है? हम्म। इस चार्ट में कौन सी राशि दिख रही है? मार्स। क्या है? मार्स तो प्लैनेट हो गया मैम। राशि सर कौन सी? जैमिनी मिथुन राशि सर। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बोलेंगे कि ये मिथुन लग्न वाला है, और सेजिटेरियस राशि वाला आदमी है। समझ गए? एसेंडेंट कौन हो गया? लगन कौन हो गया? जो फर्स्ट घर में जो राशि बैठी है। सर फर्स्ट घर यानी ये तीन नंबर लिखा हुआ है, वो फर्स्ट घर एग्जैक्टली exactly, आएगा वो ना? हमेशा पहला घर ही माना जाएगा। ओके। हाँ, मैंने तो आपको मेरा मैं, भी उसमें। मैंने आपको दिखाया ना ये। हाँ, यस यस, ये यहाँ फर्स्ट घर है, हाँ। ये एक काल पुरुष की कुंडली है, मतलब उसमें घर ओके। भी वही है और राशि भी वही है। लेकिन ओके। राशियां हमेशा ना शिफ्ट होती रहेंगी, राशियां घूमती है, बोलते हैं ना राशियां घूमती है। हाँ कभी हाँ आपने हाँ हाँ। देखा आपके फ्लैट के घर घूमते हैं? आज मेरा तीसरे फ्लोर पे, आज मैं सिक्स फ्लोर पे चला गया। नहीं, घर इज फिक्स्ड। तो किसी भी कुंडली में जब आप ये पहला घर देखोगे, ये फिक्स ही होगा कि ये पहला घर है, और ये दूसरा है तो ये दूसरा ही रहेगा, ये सेवंथ है तो सेवंथ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर आप घर बेचते हो किसी को, तो कौन चेंज होता है? वहां रहने वाला चेंज होता है। घर कभी चेंज होता है? मैंने घर बेचा, आज मैंने मुलुंद में घर बेचा और वो घाटकोपर में चला गया, ऐसा होता है? नहीं होता ना। नहीं सर। घर वहीं रहेगा। तो घर इज फिक्स्ड, बट राशि कीप ऑन मूविंग। तो हमको दो चीजें ध्यान रखनी है किसी भी उसमें। एक तो एसेंडेंट क्या है? एसेंडेंट जब भी कोई बोलेगा एसेंडेंट, तो आपको समझ आना चाहिए लग्न की बात हो रही है। तो इसका लग्न क्या है? जो पहले नंबर के घर में जो राशि है वो लग्न है।
तो इसमें कौन सी दिख रही है आपको? इस वाले चार्ट में कौन सी दिख रही है? मिथुन। तीन। मिथुन। मिथुन। मतलब ये इस बंदे के अंदर जेमिनाई राशि के ट्रेड्स होंगे। और इसकी राशि कौन सी है वो कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? सेवेंथ राशि। सर धनु राशि। धनु राशि। परफेक्ट। क्यों धनु राशि? क्योंकि सातवें घर में मून बैठा है। रचना जी, आप हाँ सातवें घर सर। से कंफ्यूज हो रही है। सातवां घर है, लेकिन राशि कौन सी है? 9 नंबर वाली। हाँ 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 हाँ। 9 नंबर की राशि इज सेजिटेरियस। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि इसका एसेंडेंट कौन है? मिथुन। जेमिनी। लेकिन इसकी मून राशि क्या है? धनु, सेजिटेरियस। अब मुझे नेक्स्ट वाला बताओ। एसेंडेंट बताओ मुझे। लग्न। जो आपने नोट किया उसमें से भले पढ़ लेना, अभी तो याद नहीं होगी आपको राशि, बट अब कुंभ नंबर बता दो कि कुंभ ये नंबर की राशि होगी। सर कुंभ लग्न कुंभ है। राशि। कुंभ लग्न, एसेंडेंट इज कुंभ, एसेंडेंट एंड कुंभ। राशि सिंह है। राशि सिंह, लियो। बहुत बढ़िया। चंद्र राशि विल बी लियो। बहुत बढ़िया। मतलब आप ना 50% सीख गए अभी कुंडली देखना। छोटा मोटा आप सीख गए। अब आप किसी को भी ये छोटी चीज तो बता सकते हो कि तेरा लग्न क्या है। लग्न कैसे पता चला? जो फर्स्ट घर में 11 नंबर की राशि है, 11वीं राशि कौन सी होती है? कुंभ, जिसको हम लोग कुंभ। बोलते हैं एक्वेरियस। और मून कहाँ बैठा है? सातवें घर में। लेकिन राशि कौन सी है? पांचवी। फिफ्थ राशि कौन सी होती है? लियो। तो आपको एसेंडेंट पता चल गया। एसेंडेंट मतलब लग्न। लग्न राशि कौन सी हुई? जो पहले घर में राशि है। और मून राशि कौन पहले सी हुई? घर में। जहां मेरा मून बैठा है। ये सबको क्लियर हो गया? यस इज इट सर, क्लियर टू क्लियर। एवरीबडी? तो यस सर। मतलब सर इससे मतलब राशि तो वॉइस थोड़ा कट रहा है। किसका क्वेश्चन था? रचना जी, अभी अब आप बताओ आपका असेंडेंट कौन सा है? सर मेरे में है ना, एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं एक्चुअली चलो चल कोई रहा है बात नहीं, मेरा। कोई बात नहीं। ये जो अपना अपने जो ऊपर ड्रॉ किया है ना, ये ऊपर हाँ, फर्स्ट वाला जो है ना, वो आपका उसमें है। 3 6 9 12 है। हाँ, तो मेरा उसमें 9th नंबर है ना, उसमें मेरा नेपच्यून लिखा हुआ 9th। इधर ये 9 नंबर है, उधर नेपच्यून लिखा हुआ है। नहीं नहीं, वो अपने को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो देखा मैं समझ गया कि आपकी कुंडली ने इसी बेस पे बनी हुई है। 3 नंबर की राशि आपके पहले घर में बैठी है। हाँ तो आपका हाँ, एसेंडेंट पहले थे। आपका एसेंडेंट कौन हुआ? जेमिनाई। हाँ, तो मिथुन। आपके हाँ। अंदर आपके नेचर में ना ऐसे तत्व होंगे जो मिथुन राशि के होते हैं। ओके। और प्लस आपकी मून राशि कौन सी बनी? तुला। तुला। तो इनके मिक्स गुण आपके अंदर होंगे। वो हम लोग देखेंगे, आप उसमें मैच करना, क्या मैच होते हैं नहीं होते हैं। ओके। स्मिता मैम, ओके। आपके पास है आपकी कुंडली? यस सर। बताओ आपके असेंडेंट बताओ। सर मुझे तो ना, मैंने साजिटेरियस बोला था अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। नहीं, अभी चलो, अभी डेट ऑफ बर्थ को भूल जाओ। आपकी कुंडली है क्या आपके पास? मेरे हाथ में है तो सही, ठीक बट है, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला सब। कोई बात नहीं। मतलब वापस फर्स्ट हाउस में, वापस करेंगे, कोई बात नहीं। नहीं समझ, ये सीखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट हाउस राशि चार्ट देखनी है मुझे मेरी ये आपको कुंडली में। समझ आ गया चार्ट कैसे पढ़ना है? ये देखा मैंने, ठीक यस। है, ये घर है सारे। हाँ जी। जो घर के अंदर जो नंबर लिखे होते हैं वो उनकी राशि होती है। उससे कंफ्यूज मत होना। हर चार्ट पढ़ोगे ना, सेम ऐसे ही दिखेगा आपको। 12 बॉक्सेस बने होंगे और हर करेक्ट। बॉक्स में एक नंबर होगा। हाँ जी। लेकिन वो बॉक्स का नंबर हर राशि में अलग अलग होगा। हर चार्ट में अलग अलग होगा। हम्म। करेक्ट। करेक्ट। अब सर आपके वाले में क्या दिख रहा है वो बताओ। फर्स्ट में क्या दिख रहा है? कुछ आपका नंबर लिखा हुआ है? नंबर फर्स्ट मैंने लिखा है CHAN लिखा है। CHAN? नहीं नहीं नहीं, ओके। चंद्र मतलब आई थिंक वो गुजराती वाला है क्या? नहीं नहीं, हाँ पंजाबी वाला होगा। अच्छा, चलो कोई बात, नंबर नहीं लिखा हुआ है। चंद्र होगा नंबर हाउस, फर्स्ट हाउस में लिखा है। तो जो फर्स्ट हाउस में जो राशि होगी ना, मतलब फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा होगा ना, उसको हाँ हम जी। लोग लग्न राशि कहते हैं। या उसको हम लोग एसेंडेंट कहते हैं। इतना समझ आया? नहीं, फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा ही नहीं है। फर्स्ट हाउस में यही वाला जो आपने राशि घर बनाया देखो, हुआ है। अगर इसको इसको ही कंसिडर करो तो इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है? फर्स्ट घर में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? फर्स्ट घर में कौन सी चार्ट मुझे देखनी है? लग्न चार्ट देखनी है। हाँ जी, लग्न चार्ट देखनी है। ओके।
वो चार, हाँ उसमें 3 नंबर था। 3 नंबर आया। हाँ जी। ये तो सेम टू सेम रचना मैम जैसा ही है। तो 3 नंबर कौन सी वो है? 3 3 नंबर कौन सा हुआ? कौन सा लग्न हुआ? जेमिन, तीसरी मिथुन राशि लग्न, कौन सी होती है? तीसरी राशि मिथुन। मेष, वृषभ, मिथुन। तो आपका लग्न कौन बना? मिथुन। अब आप ये बताओ तीसरी आपका। राशि मिथुन है। नहीं नहीं, आपका लगन मिथुन है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ। राशि जहां पे आपका चंद्र बैठा है, चंद्र कहाँ बैठा है आपका कुंडली में? ओके, उसको चंद्र लग्न कहाँ? बोलते हैं। चंद्र कहाँ बैठा है आप बताओ। चंद्र तो आ, इसमें देखना है लग्न चार्ट में। एग्जैक्टली लग्न चार्ट में चंद्र कहाँ बैठा है? मून कहाँ पे है? वन। वन। मून फर्स्ट हाउस में ही है। फर्स्ट हाउस नहीं है वो हाउस है 11। 11th हाउस में 4 है। 5 6 7 8 9 10 11। हम्म। 9वें घर में है क्या? 11th हाउस में चंद्र है। 9वें घर में लग्न चार्ट में 9वां घर। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लगन चार्ट में आपको फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि दिख रही है बताओ। फर्स्ट हाउस में नंबर 3 दिख रहा ये है। दिख रहा है। और हाँ जी। आपका मून कहाँ पे दिख रहा है? उसमें कौन सा नंबर है उस घर में? 1। 1। हाँ तीन जी। है। मतलब 11वें घर में आपकी राशि है। करेक्ट। सबको समझ आया? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक के बदले 3 नंबर की राशि है। करेक्ट। राइट। तो हम लोग पीछे जाएंगे तो कैसा नंबर होगा? एक। यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 होगा 12वें घर में। हाँ जी। और 11वें घर में 1। जहाँ पे आपका मून बैठा है। यस। और यहाँ पे करेक्ट। क्या नंबर आ रहा है आपका? 1। 1। 1 राशि कौन सी होती है? एरिस। एरिस। तो एरी, आपकी मून राशि एरिस है। ओके। और आपका जो लग्न है वो जेमिनाई है। मिथुन जेमिनाई। तो आपके अंदर इन दोनों के ट्रेड्स होंगे। जो हमने मेष का पढ़ा ना, उसके ट्रेड्स आपके अंदर थोड़े बहुत होंगे। और थोड़े बहुत जेमिनाई के ट्रेड्स होंगे, मिलके आपका नेचर बनता है। मतलब मेरा लग्न राशि जेमिनाई एंड एग्जैक्ट। एरीज इज माय। एरीज इज योर मून साइन। चंद्र, चंद्र कहते हैं ना, चंद्र राशि। हाँ जी, चंद्र राशि एरीज हुई। और इसके बेसिस पे आप इनिशियल प्रिडिक्शंस करेंगे। अभी इतना इतना देखना आ गया ना, विच इज वेल एंड गुड फॉर एवरीबडी। तो अभी इसमें सर। फीचर्स आते हैं सर, एक बार बताएंगे जेमिनाई एंड मैं बताता हूँ एरी। आपको, अभी एक एक करके चलते हैं। इतना समझ आ गया ना? अब आप किसी भी राशि में जाके उसका लगन राशि और उसका चंद्र राशि बता सकते हो। चंद्र। सर, एक सर मिनट। मतलब हाँ बोलिए मैम। सर, एक मिनट, मेरी डॉटर की कुंडली है मेरे पास। बोलिए। इसमें फर्स्ट हाउस में 11 नंबर है, तो उसका लग्न कुंभ हुआ। लग्न कुंभ हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। बराबर है। और उसके थर्ड हाउस में चंद्र है, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस नहीं, अब आप मेरे को राशि बताओ वहां पे। हाँ, थर्ड हाउस यानी उसमें एक नंबर लिखा एक हुआ है, नंबर है। चंद्र है। एक नंबर है। यानी मेष। हाँ। तो मेष। चंद्र है उधर, एक नंबर लिखा हुआ है तो मेष ना। एग्जैक्टली उसकी मेष। राशि मेष आ गई। परफेक्ट। और लग्न उसका कुंभ है। परफेक्ट। विभा जी आपको कोई तो सर कोई मतलब हाँ। इन जनरल सब में आपकी ओरिजिनल राशि और लग्न राशि के क्वालिटीज रहेंगे। एग्जैक्टली ये एक जनरल क्वालिटीज आप में इनहेरेंट आएंगी। जब हम लोग अभी ओके। राशि पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें नोट करते रहना। फिर अपने आप को मैच करना कि हम्म। अरे यार क्या मैच हो रहा है कि नहीं। राइट। कई बार मैच नहीं होता है तो फिर क्या होता तो है कि हम लोग को ना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। बर्थ टाइम में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। कई बार आदमी बोलते हैं यार मेरा मैच ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं होता है तो देन देर इज अ रेमेडीज उसके लिए। हम लोग ऑल्टरनेट है कि हम लोग उसका बर्थ टाइम में कुछ चेंजेस सजेस्ट करते हैं। क्योंकि देखो पुराने टाइम में ऐसा था कि डॉक्टर्स नहीं होते थे। तो कई लोगों को तो टाइम का ही पता नहीं होता था। अंदाजन। अंदाजी कि भाई अरे अभी रात हुई है, 9 9 बजे लिख दो, 9 बजे। अब बज रहा होता है 7, हम लोग ने लिख दिया 9। तो 2 घंटे में तो मतलब ड्रास्टिक चेंज होता है। मतलब 5 मिनट में ड्रास्टिक चेंज होता है। सब चेंज तो दो होता है। घंटे में तो मतलब क्या का क्या हो जाएगा। राइट। बट अभी के लिए इतना इनफ है। एसेंडेंट आप समझ गए, चंद्र राशि समझ गए सब के सब लोग। यस यस सर। तो सर परफेक्ट। ओवरऑल मतलब चंद्र राशि खुद की या किसी की भी राशि जानने के लिए वो चंद्र की दशा एग्जैक्टली स्थिति देखी पंडित जाएगी। जब भी आएगा वो और ऐसे ही बोलता उसका होगा। असेंडिंग क्वालिटीज के लिए उसका जो 1 नंबर का घर है वो देखा जाएगा। दोनों का मिक्स।
दोनों के मिक्स ट्रेड्स। दोनों का मिक्स। राइट। ओके। अब मैं अपने एग्जांपल ले लेते हैं जो हम लोग दूसरा वाला ले रहे थे। अब दूसरे में बताओ, अब इसमें कोई क्वेश्चन दूसरे में आपको समझ में आ गई? एसेंडेंट क्या हो गया? एक्वेरियस। हाँ। और राशि क्या एक्वेरियस, हो हाँ। गई? सिंह राशि हो गई। आ गई। मून राशि क्या हो हाँ गई? हाँ क्लियर। सर, मून, हाँ, श्री राशि। तो इस बंदे के पास कैसे ट्रेड्स होंगे? कुंभ राशि और सिंह राशि के मिले योग। जुले। राइट। अब हम वापस ट्रेड्स पे चलते हैं। अभी राशि समझ में आ गई? ये सिंपल यस। पढ़ना आ गया। आई थिंक इतना पढ़ना आ गया ना तो बहुत बढ़िया है आज के लिए। इट्स गुड इनफ इफ यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। अब आप नोट करते जाना और फिर मैच करना। अभी मत बोलना कि अरे यार ये तो मेरे से मैच नहीं हो रहा है। अभी हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ नोट करेंगे। एरीज का हमने देखा था, एरीज वाले मैच हो गए। लेट्स से टॉरस। टॉरस मतलब वृषभ। अब इसको देख के आपको क्या लगता है? बैल कैसा होगा ये? पिक्चर देखो, पिक्चर देख के सोचना शुरू करो। मैं ये चाहता हूँ आप लोग सोचना शुरू करो। बैल कैसा होता है? आपने गाय बैल देखी है रोड पे बैठी हुई? गुस्से वाला। कैसे होते हैं? गु- गुस्से वाला, सन की, कभी कभी भी डोमिनेटिंग। उसके सींग ऐसे ऐसे कर, मीन्स देखो, थोड़ा। बैल को जब तक छेड़ोगे नहीं तो वो छिड़ेगा नहीं। हाँ, और वो हाँ, बैठा वो है है, ना। हाँ। वैसे शांत रहता है लेकिन छेड़ा तो फिर खत्म बात। टेढ़ा तो परफेक्ट। गया, हाँ। परफेक्ट। अब सिर्फ आपको ना कॉमन सेंस यूज करना है, कुछ याद नहीं करना है। देखो टॉरस को जब तक छेड़ोगे नहीं, जो टॉरस राशि वाला है ना, उसको जब तक छेड़ो, गुजराती में बोलते हैं ना, छन छेड़ोगे नहीं ना तब तक वो शांत है। जहां उसको आपने परेशान किया ना वो सिंग मारेगा। जब तक बैठा है तब तक चुप बैठा रहेगा, बिल्कुल स्टेबल। तो जो भी टॉरस राशि के आदमी होंगे ना या औरत होगी, वो बिल्कुल स्टेबल माइंड के होंगे, बिल्कुल शांत। शांत स्वभाव। जब तक उसको हैरान नहीं करो। ठीक है। स्टेबल हुए। चलते कैसे हैं? वो आराम से। आराम से, आराम से। वो गाय अपने पीछे से हॉर्न मारते रहो, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हम्म। अपने अपनी मस्ती से चलेंगे। स्लो इन मूवमेंट। राइट। बहुत ओबीडियंट होते हैं और बहुत फेथफुल होते हैं। तो जो भी टॉरस वाले हैं वो कहीं नोट कर लो। फिर बाद में अपने अपने उससे मैच करना। एसेंडेंट मैच करना प्लस अपना मून राशि मैच करना, उन दोनों के ट्रेड्स को मैच करना। आज के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप मैच करो, अपने घर वालों का मैच करो, देखो ऐसे हैं कि नहीं है, क्या ये चीजें मैच हो रही हैं नहीं हो रही हैं। राइट। अब ये बताओ जेमिनाई क्या दिख रहा है इसमें आपको? देखो मैं आपको ना कॉमन सेंस सिखा रहा हूँ, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको कॉमन सेंस सिखाऊंगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है फोटो में? टू साइन, टू ट्विंस। दो दो लोग दिख रहे हैं। हाँ, ट्विंस। जहां भी दो लोग होंगे तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट। विवरिंग डबल, करेक्ट करेक्ट डबल माइंडेड विवरिंग करेक्ट डबल माइंड पर्सनालिटी। से। करेक्ट हाँ, ड्यूल करेक्ट। पर्सनालिटी। मतलब दो दो अलग ड्यूअल अलग आइडियाज। पर्सनालिटी। डुअल पर्सनालिटी। तो अभी जिन जिन की राशि आई है ना, वो सोचना ऐसा है क्या? वो लोग डबल सोचते होंगे। दो जगह उनके आइडियाज आते होंगे। इनके पास आइडियाज अच्छे आते हैं, क्यों? दो ब्रेन है इनके पास। राइट। बुरी चीज क्या है? कॉन्फ्लिक्ट होंगे, डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट होंगे। एक सोचेगा मैं इधर जाऊंगा, दूसरा बोलेगा मैं इधर जाऊंगा। राइट। तो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कई बार ऐसे लोग, है ना। सोचना अभी। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल मैच होगा, बट ये फोटो से आपको क्या दिख रहा है कि ये कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन इनके पास आइडियाज बहुत अच्छे होंगे। क्यों? दो दो दिमाग चल रहे हैं। करेक्ट। आइडियाज बड़े अच्छे होंगे। बोलने में बड़े अच्छे होंगे ऐसे लोग। दे आर वेरी गुड ओरेटर, बहुत सोच के बोलते हैं। राइट। विटी, विटी मतलब क्या? बहुत हाजिर जवाब होते हैं, रुकते नहीं है। जहां बोलना है ना वो बोल देंगे। ह्यूमरस होते हैं, मतलब बीच बीच में ना मस्ती मारेंगे, अपने ग्रुप में भी होंगे ना तो मस्ती वाले होंगे, मतलब इंजॉयबल पर्सनालिटी होते हैं। ऐसे लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, नया चीज सीखने के लिए बड़ा उत्सुक रहते हैं। राइट। इनको जितना नॉलेज दे दो ना ये सब ले लेते हैं, चुपचाप सुनते सुनते। क्यों? दो ब्रेन है ना इनके पास, दो हार्ड ड्राइव है। तो ये अपना डेटा बड़ा अच्छा स्टोर कर लेते हैं। और इनको क्या होता है, बड़े फन फन सीकिंग होते हैं, इनको मनोरंजन चाहिए होता है हर चीज में, नहीं तो ये जल्दी बोर हो जाते हैं। राइट। अब ये बताओ ये क्या दिख रहा है आपको?
कैंसर केकड़ा, कैंसर, क्रैब, कैंसर, ये समुद्र केकड़ा, किनारा देखा होगा ना आपने, क्रैब। है ना, समुद्र किनारा देखा होगा ना, वो जमीन से निकलता है, थोड़ी देर बाहर आता है, डंक, फिर अंदर घुस डंक जाएगा। मारने वाला, डसने वाला। वो डसने वाला ना आगे आएगा, वो वृश्चिक है, वो डंक मारता है। ये क्या होता है, ये चीजों को पकड़ता है, राइट, ये पकड़ता काटता नहीं, है। ये पकड़ता है, और बहुत स्ट्रांग पकड़ता है, इसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। तो कैंसर वाले कैसे होंगे, बहुत अच्छे लवर हैं, दे आर वेरी गुड लवर्स, जिसको पकड़ेंगे ना छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। सर मेरा लग्न कैंसर है। ओके, तो है आपके ऐसे कुछ ट्रेड्स? हाँ सर। करेक्ट। एक और चीज, करेक्ट सर, एक करेक्ट। और चीज देखो, ये लोग ना कोई भी जो काम करते हैं ना, बहुत एनर्जी के साथ शुरू करेंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, ये अपना इंटरेस्ट लूज कर देंगे। ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड्स है, कैंसर वाले जो होते हैं ना, जो जैसे ट्रू आपने सर, कैंसर, वेरी ट्रू, जैसे वेरी आपने ट्रू। क्रैब को देखा है, वो जमीन से बाहर आएगा, सीधा जाएगा थोड़ा, फिर वापस बैक, रिवर्स में रिटर्न आता है, राइट। तो उसके ट्रेड्स कैसे हैं, कोई भी चीज को शुरू करेगा बहुत तेज, लेकिन खत्म करते करते ना थोड़ा बोर हो जाएगा। उनको नया 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 करने का बड़ा शौक होगा, लेकिन उसको एंड तक नहीं ले जाएगा, समझे। तो कैंसर ट्रेड्स वाले कैसे होंगे, इमोशनल होंगे, बहुत केयरिंग होंगे, इनका इंट्यूशन पावर बड़ा तेज होगा, बहुत अच्छे लवर होंगे, जो मैंने बोला ना, क्योंकि इनकी पकड़ बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे। तो अगर आपके कोई कैंसेरियन फ्रेंड्स है, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, राइट, एंड वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। तो अब आप डॉट्स कनेक्ट करना, आपके कोई दोस्त हो तो, अभी तो किसी ने बोला था कि मेरा है, तो आप लोग डॉट्स कनेक्ट करना, क्या मैच हो रहा है क्या, राइट। अब लियो बताओ क्या दिख रहा है। आई थिंक अपनी स्पीड ठीक है, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉमन सेंस, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप फाउंडेशन समझ जाओ, फिर आप सब कुछ सीख जाओगे। हम लोग ये 12 zodiac साइन करेंगे आई थिंक, एंड देन वी डिसाइड कि आगे पढ़ना है, बोर हुए, कितना बोर हुए, नहीं हुए तो अपने कंटिन्यू करेंगे। बट इसमें आपको क्या दिख रहा है अभी, लायन, कैसे होते हैं लॉयन, लीडर्स, लीडर्स सर। लीडर्स, और डोमिनेटिंग। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, रॉयल, बोलते हैं ना, रॉयल, कुछ भी नहीं होगा ना, तो भी ऐसे घूमेंगे कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, अथॉरिटेटिव। अपनी मर्जी का करने वाले। मारा थी आगड़ कोई नहीं, आई एम दी बादशाह, मैं बादशाह हूँ, वो बादशाह जैसे ही रहेगा। उसके पास जेब में 5 पैसे भी नहीं होंगे ना, तो भी घूमेगा ऐसे कि बस सारा इसके ही पास है। वो अपने वो बड़े ईगोइस्टिक होते हैं ये लोग। देखो मैं तो हूं तो मैं कनेक्ट कर पाऊंगा, आई एम अ लियो, राइट। दे हैविंग अ वेरी हाई एटीट्यूड, एटीट्यूड प्रॉब्लम रहेगा, क्यों, क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है, राइट। लेकिन दे आर वेरी कॉन्फिडेंट पीपल, जो बोलेंगे ना वो बिल्कुल पत्थर ठोक, मतलब ठोक बजा के बोलेंगे। वेरी एम्बिशियस, वेरी ऑथोरिटेटिव, बड़े लीडर्स, अच्छे लीडर्स होंगे वो, लियो साइन वाले होंगे। लेकिन साथ में क्या होता है, गुस्सा बड़ा हाई होता है, एरिस जैसे होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी एक अग्नि तत्व है, और वो जुड़ा किसके साथ है, सन के साथ। सन क्या है, आग का गोला, गुस्सा, तो इनमें गुस्सा भी भर भर के होगा। तो जो सन वाले हैं वो इससे कनेक्ट कर लें अपने आप। अब क्या दिख रहा है आपको, वर्गो राशि, क्या दिख रहा है, एक लेडी है, हाथ में एक लीफ कन्या, बैठी हुई है, मतलब एक शांत सी पर्सनालिटी दिख रही है, वेरी कूल काम रिलैक्स। तो जिस जिसकी पर्सनालिटी कन्या राशि है, तो यूजुअली ये लोग शांत होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एनालिटिकल होंगे। एनालिटिकल मतलब हर चीज में ना जोड़ घटाव, प्लस माइनस, ये करूं कि नहीं करूं, सारे कैलकुलेशन रन करेंगे, वेरी कैलकुलेटिव, वेरी डिटेल ओरिएंटेड। इनको कोई चीज दे दो करने के लिए ना, तो ये उसकी ना, बोलते हैं ना, बाल की खाल निकाल लेंगे, मतलब जो उनको बोला नहीं होगा वो भी ढूंढ लेंगे, राइट। एंड वेरी प्रैक्टिकल पीपल। लिब्रा, ये जिसकी राशि लिब्रा, अच्छा इसको देख के आपको क्या क्या समझ आ रहा है, सोल को, बैलेंस सर, बैलेंस। तराजू, वेरी बैलेंस गुड, है। वेरी गुड।
आप लोग मतलब समझ गए हो कि बैकग्राउंड क्या है, तो अब बहुत डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। मतलब बैलेंस्ड हो गया, वेरी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी। तराजू क्या बताता है? बैलेंस। कहीं भी झगड़ा होगा ना, ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग बीच में आके वो नेगोशिएशन का काम इनसे बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता है। वो दोनों को, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, सुन सुन सुन, बात सुन। दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर्स। तो जो जो तुला वाले हैं, ट्राई टू सी क्या ऐसे मेरी पर्सनालिटी है, राइट। थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ता है, तो वो खराब सेंस में नहीं। सो दे आर डिप्लोमेटिक बाय नेचर, वेरी बैलेंस्ड। थोड़े आर्टिस्टिक होते हैं, कुछ ना कुछ कला इनके पास होगी अलग सी, है ना। बोलने में बड़े अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत अच्छे नेगोशिएटर हैं। नेगोशिएट कौन कर पाएगा? जो बोल पाएगा। तो दे आर वेरी गुड ओरेटर एंड दे आर वेरी गुड नेगोशिएटर। जो तुला वाले हैं वो कनेक्ट करेंगे इससे। अब ये कौन आया? वृश्चिक। अब ये राशि का बताओ, क्या दिख रहा है, समझ में क्या आ रहा है? बिच्छू, डंक मारने वाला। डंक मारने वाला। डंक मारने वाला मतलब बदला लेगा। अगर इसको परेशान किया तो ये बदला जरूर लेगा, चाहे बाद में ले, पर वो बदला जरूर लेगा, राइट। बहुत सीक्रेटिव होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कब डंक मार के चला जाएगा। और ऐसे लोग जब बोलते हैं ना, तो चुभने वाला बोलते हैं, सुना है? जिनका बोलना चुभ जाता है लोगों को, ये ऐसा बोलते हैं। तो वृश्चिक वाले सिंपल थोड़े। नहीं बोलते, हाँ जी। सिंपल नहीं बोलते हैं, हार्ड लैंग्वेज रहती है हाँ उनकी। मतलब एक्चुअली उनकी टोन ही ऐसी होती है कि लग रहा है अरे यार क्या क्या बोल के चलेगा, तो गाली दे के चलेगा ऐसा लग रहा है। बट वो हम्म। खराब बोलना नहीं चाहते हैं, बट उनका टोन ही वैसा होता है। ऐसा साउंड करता है पता नहीं क्या मार के गए, ऐसा लग रहा है लकड़ी मार के चले गए, ओहो, है ना। सो दे आर वेरी सीक्रेटिव। कई चीजों को सीक्रेटिव रखेंगे। इनसे ना पेट में से बात निकालना बड़ा मुश्किल है। वेरी ट्रू सर। अरे वाह, चलो कुछ कुछ तो मैच हो रहा है, गुड। एंड दे बिलीव इन टेकिंग रिवेंज। अब वो कैसे भी लेंगे, बट उनके मन में कहीं ना कहीं बैठा रहेगा कि यार मेरे को बदला तो लेना है। ये नेचर रहेगा। एंड वेरी सीक्रेटिव। तो ये बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि इनके पास आप कोई बात वेरी बोलोगे ना तो छुपा के रखेंगे। इनके पेट नहीं दुखते। तो यू कैन शेयर योर थिंग्स विद स्कॉर्पियंस, कि पता है कि ये पेट से बात निकालेगा नहीं, राइट। नहीं तो फिर क्या होता है, वो थोड़ा, सॉरी टू से, वो लेडीज लोग के ना थोड़ा पेट में दर्द वृश्चिक होना शुरू हो ना, या जाता गुजराती कौन है, है? राइट। सो दिस इज स्कॉर्पियो। नाउ नेक्स्ट राशि इज सेजिटेरियस। क्या दिख रहा है इसमें आपको? तो ये लोग ना, सेजिटेरियस का आप साइन देखोगे ना, तो अगर इसकी प्रॉपर साइन आप देखोगे ना, एक अश्व मानव होता है, आधा शरीर उसका घोड़े का है और आधा इंसान का है। तो घोड़ा क्या दिखाता है? स्पोर्ट्समैनशिप। ऐसे लोग ना बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स खेलने वाले होते हैं। तो जो भी सेजिटेरियस वाले होते हैं ना, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एडवेंचरस होते हैं। जिनको बोलो चल भाई अपने चलते हैं ट्रैकिंग करने, तो वो आपके साथ रेडी होने वाला पहला आदमी सेजिटेरियस होगा। चल स्कूबा डाइविंग करते हैं, वो बोलेगा चल मैं भी कूद जाऊंगा। चलो पैराग्लाइडिंग करते हैं, हाँ हाँ, चलो। मतलब वो सोचेगा नहीं, वो करेगा। वेरी स्पोर्ट्स ओरिएंटेड पीपल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक, करेक्ट। नेक्स्ट राशि क्या दिख रहा है आपको? कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में क्या है? ये लोग ना बहुत बहुत एम्बिशियस होंगे, हाईली एम्बिशियस पीपल, हाईली एम्बिशियस पीपल। बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे। तो जिन जिन का है आप कनेक्ट करना। बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होंगे, साफ सुथरा। वो कौन सी बीमारी होती है वो, जिसको घर साफ करने की बीमारी होती है, क्या होता है वो? मेरा घर एकदम क्लीन रहना चाहिए। तो यूजुअली यू फाइंड मकर वाले ऐसे होते हैं जिनको एकदम साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज चीजें चाहिए, जहां से जो चीज उठाई वहीं रखना। सो दीज आर ऑल कैप्रिकॉर्न। देन कम्स दी एक्वेरियस। एक मटका होता है, देखा है? एक मटका होता है। मटका कैसा होता है? ज्ञान का भंडार। अंदर क्या भरा है ना, किसी को नहीं पता है, राइट। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? बहुत स्टूडियस होते हैं, बहुत पढ़ने में तेज होते हैं।
वेरी फिलोसोफर। क्यों? इतनी गहराई होती है ना, मटके की गहराई देखिए, मटका कैसा होता है शेप में, नीचे से बहुत बड़ा होता है, राइट? आपको पता ही नहीं चलता उसके अंदर गहराई, मतलब कितनी गहराई होगी। सो दोज पीपल आर वेरी फिलोसॉफिकल इन माइंड, वेरी ऑनेस्ट, बहुत सीधे बोलने वाले होंगे, इनोवेटिव होंगे, लेकिन उनका स्वभाव थोड़ा सा विद्रोही टाइप होगा। दे आर काइंड ऑफ रेबेलियस, उनको जो करना है वो वैसे ही करेंगे। एंड लास्ट राशि इज कॉल्ड पाइसिस। पाइसिस कैसे होते हैं? वेरी इमोशनल, शाय नेचर, ज्यादा चक चक पक पक में नहीं पड़ते हैं, लेजी होते हैं, थोड़े से नर्वस रहते हैं, थोड़े से अपने अपनी जिंदगी ना उनकी ड्रीम में ही चलती रहती है, डे ड्रीमर्स होते हैं। वेरी स्पिरिचुअल, वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी एम्पैथेटिक, मतलब दूसरों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। ये 12 राशियां समझ में आ गई सबको? लिख लिया सबने? एब्सोल्युटली करेक्ट। इनसे अपने ट्रेड्स कनेक्ट कीजिए, अपने हस्बैंड के कीजिए, अपने बच्चों के कीजिए, अपने सास का कीजिए। अब पता चलेगा क्यों वो कट कट करती है, क्यों पट पट करती है, ये क्यों ऐसे बोल रहा है। स्टार्ट कनेक्टिंग दोज डॉट्स। तो ये यहां से ट्रेड्स आ रहे हैं, राइट? इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर इससे पहले के राशि जो है ना, सेजिटेरियस के पहले, वो थोड़ा दीजिए ना उसका स्क्रीनशॉट। स्कॉर्पियो, दे आर वेरी सिक्रेटिव, इंटेंस, बिलीव इन टेकिंग रिवेंज, दे हाइड थिंग्स, राइट? तो ये जनरल ट्रेड्स है। अब आप इनको मिलाना शुरू करो, दो दो तीन तीन चार चार, आपको और ट्रेड्स ना गूगल से भी मिल जाएंगे। ये तो सिर्फ जनरलाइज ट्रेड्स है, वेरी जनरलाइज्ड। ओके। इसके और भी डिटेलिंग करोगे तो आपको और ट्रेड्स मिलेंगे। तो इनसे आप वो डॉट्स कनेक्ट करना शुरू कर पाओगे कि ये चीज क्या है। करेक्ट? इसमें कोई क्वेश्चन आया अभी तक? अब हमने क्या क्या पढ़ा आज? 9 प्लैनेट पढ़े, 12 राशियां पढ़ी, एसेंडेंट समझ में आ गया। आप किसी का भी आप चंद्र राशि बता सकते हो, राइट? अब यस आप, सर। अब आपको पंडित जी बोलेगा ये, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा मारो, मेरा मून यहाँ बैठा है इसलिए इसके लिए बोल रहा है, इसका मून यहाँ बैठा है इसलिए बोल रहा है। अभी तक लग रहा था यार कौन सा साइंस है ये, ऐसे देख के बता रहे हैं, बट नाउ यू कैन रिलेट, राइट? अब इसमें ना हर राशि का, एक राशि का स्वामी होता है जो उसको लीड करता है। बस ये लास्ट में कवर करता हूँ, इसके बाद आई थिंक आप लोग भी थोड़े से एग्जॉस्ट हो गए होंगे। फिर अपने जनरल डिस्कशन करेंगे एंड देन वी कंक्लूड। तो जो पहली राशि होती है, पहली राशि कौन सी है? मेष। मेष। और 8वीं राशि कौन सी है? वृश्चिक। स्कॉर्पियो। 8वीं राशि इज वृश्चिक। स्कॉर्पियो, वृश्चिक। राइट? वृश्चिक। इन दोनों का स्वामी होता है मंगल। ये तो याद ही रख लेना है, इसका कोई और इलाज ही नहीं है। पहली और 8वीं राशि का स्वामी हो गया मार्स, जिसको हम लोग कहते हैं मंगल। सेकंड और 7th राशि, सेकंड राशि कौन सी है? वृषभ वृषभ। एंड सेवन वृषभ। और तुला 7th लिब्रा। राशि लीब्रा। तुला लिब्रा। इनको लीड करता है शुक्र, जिसको कहते हैं वीनस। तो पहली 8वीं का राशि का स्वामी कौन हुआ? मार्स। सेकंड एंड 7th का स्वामी कौन हुआ? शुक्र, वीनस। अब देखो, मैं याद करने के लिए सीक्वेंस बताता हूँ। हमने पहले क्या लिया? पहला और 8वां लिया। हम्म। फिर अब फिर नेक्स्ट क्या सेकेंड आएगा? सेवन। इसको बढ़ाओ और इसको नीचे से घटाओ। तो क्या आया? एक में एक जोड़ोगे तो दो, 8 सेवन। में से एक हाँ। घटाओगे तो 7। तो हाँ। दूसरी और 7वीं राशि का स्वामी कौन है? शुक्र, वीनस। वीनस शुक्र। अब वीनस। तीसरा क्या हो गया? थर्ड एंड एंड 6th, 6। इनका स्वामी बन गया मर्क्यूरी, बुध। अब बीच में कौन सी राशि बची? चौथी और 5वीं, राइट? तो चौथी राशि का स्वामी होता है मून, कैंसर का स्वामी होता है मून। और लियो 5th राशि का स्वामी होता है सन। तो हमने 1 से 8 कर लिया, 1 से 8 राशियों को अलॉट कर दिए सारे, लिख लिया सर सबने। थर्ड एंड सिक्स का कौन सा होगा? थर्ड बीच एंड में 6th आपने का बोला। मर्क्यूरी।
बुध। मर्क्यूरी, बुध। ठीक है, इनको कैसे दोनों यूज का बुध करना है? आएगा। हाँ, इनको कैसे यूज करना है हम लोग आगे देखेंगे, बट हमको एक जनरल चीजें पता होनी चाहिए। अब हमने 1 से 8 तक का सब डिवाइड कर दिया, कितने प्लैनेट डिवाइड हो गए? 1 to 8। 5 डिवाइड हो गए। हम्म। ठीक है, मेन प्लैनेट कितने बचे? प्लैनेट टोटल कितने होते हैं? 9, लेकिन मेन प्लैनेट कितने होते हैं जिनको हम प्लैनेट बोलते हैं? वो सिर्फ 7 हैं। क्योंकि राहु और केतु तो क्या है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं। दे आर नॉट प्लैनेट, बट स्टिल दे इम्पैक्ट ऑन द राशिस, दे इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट्स। जैसे कि कभी कभी सूर्य पे ग्रहण लगा देते हैं, चंद्र पे ग्रहण लगा देते हैं, राइट? तो उनको हम लोग छाया ग्रह बोलते हैं, छाया प्लैनेट। बट मेन प्लैनेट आर 7। तो हमने 5 को डिवाइड कर दिया, अब कौन यस। सा बचा? 9 से गुरु लेकर एंड शनि। 9, 10, 11, 12। हाँ। तो अब 9 पहला ले लो और लास्ट में कौन सा है? 12। इनका स्वामी ट्वेल्व। हो गया जुपिटर, मतलब 9वें, गुरु। और 12वें का स्वामी हो गया जुपिटर, मतलब गुरु। अब लास्ट क्या बचा? 10 और 11, करेक्ट। इनका स्वामी हो गया शनि, जिसको हम लोग बोलते हैं सैटर्न। तो आपने हर प्लैनेट को हर राशि के साथ कनेक्ट कर दिया। सिंपल याद करने का तरीका ये है कि मून और सन का सिर्फ एक एक स्वामी होता है, बाकी हर ग्रह के दो दो स्वामी। करेक्ट? हर ग्रह के दो दो जॉडियक साइन है, सबको दो दो मिले हैं। लेकिन सूर्य और चंद्र को सिर्फ एक एक राशि अलॉट हुई है, राइट? तो ये इनके लॉर्ड प्लैनेट हो गए, ये इनका सिंबल हो गया, ये आपने देख लिया, जोडियक साइन आपने देख ली। इनके कलर्स डिफरेंट है, वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, और हर राशि का एक एलिमेंट होता है जो कि आपके ओवरऑल नेचर पे इंपैक्ट करता है, जो मैंने आपको बोला था, राइट? तो कितने तत्व होते हैं? तत्व मुझे बताओ, हाउ मेनी तत्वास आर देयर, हाउ मेनी एलिमेंट्स? हमने पढ़ा है? किसी सुना है 5, कभी? 5, 4, 5 एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स हैं, उसमें हाँ, से एक फाइनल। एक को हम लोग एलिमिनेट करते हैं, स्पेस एलिमेंट को हम लोग बाहर रखते हैं, क्योंकि वो ऊपर का हो गया, हम लोग सिर्फ धरती की बात कर रहे हैं। तो कितने एलिमेंट देखने मिलते हैं हमको? क्या? फोर। कौन कौन से? फायर, अर्थ, सन, फायर, अर्थ, वाटर। राइट, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। वाटर, 4, वाटर। है ना? अब आपने ये सुना होगा, किसी को पता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भगवान एंड देवता? व्हाट इज द डिफरेंस? हम लोग सुनते हैं कि ये देव है, ये भगवान है, हम लोग उसको भगवान क्यों कहते हैं? कभी सोचा है इस बारे में, व्हाई इट इज कॉल्ड भगवान? क्योंकि भगवान से ही सभी निकले हैं। क्या क्या, ममता मैम? भगवान से ही सभी निकले हैं, देवी देवता भी, हम भी। वो हाँ, रीजन आत्मा रीजन क्या है? किसी ने सोचा है कभी? क्रिएटर है ना वो तो। क्रिएटर है, ठीक है, लेकिन देखो भगवान इसलिए बोलते हैं कि उसके अंदर ना सारे एलिमेंट एक्टिवेटेड है। जिसके अंदर ये चारों के चारों एलिमेंट एक्टिवेटेड होंगे ना, वो बंदा भगवान है। अब हम्म, मुझे बताओ, भ से क्या होता है? भ से हिंदी में क्या बोलते हैं? भ से जरा बताओ, भालू। भ से बोलते हैं भूमि। भूमि। देखो मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। भ से क्या हो गया? भूमि, अर्थ, अर्थ एलिमेंट आ गया। फिर सेकंड क्या है? ग, ग से क्या आ गया? आकाश, आकाश, गगन गगन, बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? गगन। गगन, गगन। ग आ गया, भ ग। व से क्या हो गया? वायु। वायु, वायु, तीसरा वायु। एलिमेंट आ गया। अब व पे कौन सी मात्रा लगी है? आ की मात्रा। आ की आग, मात्रा। अ से कौन सा तत्व है? आग, अग्नि, आग। अग्नि। अग्नि। से अग्नि। अग्नि, हम्म, ग ग वहा हो गया। न, न से क्या होता है? नभ। न, नभ तो आसमान हो गया। न से नीर, हाँ। नीर नील, को बोलते हैं नील। जल। हाँ। तो जल। जिसके अंदर ये 5 तत्व एक्टिवेट हो गए वो भगवान है, एंड दैट इज हम लोग भगवान बोलते हैं। सी सी, अपना सनातन इतना सॉलिड है ना, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्यों भगवान कहते हैं? अभी तक हम लोग ये सोचते थे भगवान क्यों बोलना, मतलब बच्चे भी पूछते हैं भगवान क्यों, ये वर्ड क्यों? सी, दिस इज द लॉजिक। किसी ने तो ये लॉजिक कनेक्ट किया होगा ना।
कि जिसके अंदर ये पांचों के पांचों तत्व एक्टिवेट हो गए, आज की तारीख में जिसके भी ये पांच तत्व एक्टिवेटेड है वो भगवान है। पर ये एक्टिवेट होंगे तब तो भगवान बनोगे ना। तो अब आप भगवान सोचो कितना, मतलब कितना डिटेलिंग किया हुआ है कि उसमें सारे तत्वों की बात हो गई। सो दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम भगवान एंड देवता। देवता इज देव, दे आर देव, वायु देव, पवन देव, उनके अंदर क्या हो गया, एक ही ट्रेट्स एक्टिवेटेड है। एक एक एलिमेंट। एग्जैक्टली exactly. लेकिन भगवान क्या है, उसके अंदर सब कुछ एक्टिवेटेड है। सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज भगवान। सिंपल टर्म, राइट। तो ये बताओ, आज यस। हमने जो पढ़ा, इसमें जो नहीं समझ में आया मुझे बताओ। अब आप कोई कुंडली खोल के उसका लगन, उसका मून साइन और उसका थोड़ा नेचर डिफाइन कर सकते हो? यस कर सर। पाओगे? देखो मेरे पास तो और भी है पढ़ाने को, बट मैं नहीं चाहता कि बहुत सारा आपके दिमाग में एक साथ डाल दूं एंड देन यू फील कि अरे बाप रे, आज तो पता नहीं क्या क्या पढ़ा दिया, राइट। यस सर। तो अभी बताओ, क्या 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 समझे, क्या नहीं समझे? सर गिव अभी मी। थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा याद रखना पड़ेगा तो ज्यादा एग्जैक्टली समझ आएगा। एग्जैक्टली। देखो आप लोग जो जितना जानते हो, कोई एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हो, नो कमेंट्स, जितना जानते हो बहुत बढ़िया है। लेकिन एज अ बेसिक आपको एक चार्ट देख के इतना भी समझ में आ गया ना, विच इज वेल एंड गुड। फर्स्ट डे के हिसाब से यू फील अरे यार, अब आपको कोई पंडित आके बोलेगा आपकी राशि ये है, आपका नेचर ये है, तो अब आप कनेक्ट करोगे। नहीं तो तब तो लग रहा था क्या जादू है, कहाँ से बता रहा है, कैसे बोल रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, इनको किसने बताया, राइट। नाउ आप अपने बच्चों की कुंडली देखो, उसको कनेक्ट करो, क्या उसका नेचर ऐसा है, वो पढ़ नहीं रहा तो क्यों नहीं पढ़ रहा है, कहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको कुंडली बताएगी, जब आप अच्छे से कुंडली को पढ़ना शुरू कर दोगे। करेक्ट। अभी आज हमने जो पढ़ा, उसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, एंड आई होप मैं आपसे वो कम्युनिकेट कर पाया हूँगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। सी माई वे ऑफ टीचिंग इज डिफरेंट। मैं चाहता हूँ कि सब इन्वॉल्व हो, सब पढ़ें, सब मस्ती करें, देन एंजॉय एंजॉय द लर्निंग। हमको एकदम स्टूडियस वाली पढ़ाई नहीं करनी है और ये कर लो, ये होमवर्क कर लो, बट समझ में कुछ नहीं आएगा। बट आपको किसी को प्रॉब्लम है आज, अब आप एक चार्ट देखोगे, यू नो कि इसका एसेंडेंट क्या है, इसकी राशि क्या है। सो स्टार्ट सीइंग एटलीस्ट 5-10 राशि, 5-10 चार्ट्स पढ़ो अपने घर में, उनके डॉट्स कनेक्ट करो अपने घर में, उनके नेचर देखो क्या मिल रहे हैं क्या आपके, थोड़े प्रिडिक्शंस करो, उनको बोलो ऐसा है ऐसा है। उसके प्रिडिक्शन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, यू नो एवरीथिंग अबाउट द हाउस, यू नो एवरीथिंग अबाउट उनका नेचर क्या है, उनका वो क्या है, क्या वो मैच हो रहा है, तो ये मैच हो रहा है उसका रीजन ये है, उनके अंदर गुस्सा है तो रीजन है लियो राशि है, मेष राशि है, राइट। बहुत स्टूडियस है तो ये राशि है। नाउ यू कैन स्टार्ट कनेक्टिंग दोस डॉट्स। आप लोग तो बहुत स्टूडियस हो गए, एकदम सारे कुंडली पढ़ने लग गए, लग रहा है क्या हो गया। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर प्लीज। सर लग्न राशि जो है हम्म। उसका वेटेज ज्यादा रहेगा या मून राशि का वेटेज रहेगा सर? सी वेटेज, व्हाट आई फील इज ऑलवेज 50-50%। तो ओके सर। बट मून का आप थोड़ा सा कंसिडर ज्यादा करना। सो बीइंग अ सेफर साइड इट्स ऑलवेज 60-40 करके चलो, क्योंकि मून, देखो मून ऑलवेज इफेक्ट धरती पे भी इफेक्ट करता है मून। जब फुल मून होता है तो समुंदर में ज्वार भाटा आते हैं, करेक्ट सर, करेक्ट। हाँ। तो इट इफेक्ट्स वेरी, क्यों, क्योंकि वो धरती के बहुत क्लोज भी है, वो धरती का उपग्रह भी है। तो मून को थोड़ा सा आप वेटेज ज्यादा देना, जो भी मून राशि है उसको वेटेज ज्यादा देना। लगन को आप थोड़ा सा कम दे सकते हो, चलेगा। और नहीं भी है तो गिव देम अ 50-50। बेस्ट इज 60-40। सो 60% इज योर मून राशि, 40% इज योर लग्न राशि। ओके सर, ओके। जी मैम। थैंक यू। मेरा भी यही क्वेश्चन है कि जैसे अब मेरी तो मेरा मून तो बैठा है मेरे लग्न में ही, फर्स्ट हाउस में ही, हम्म। तो फिर मेरी मून राशि भी वही हो गई, यही वही एग्जैक्टली, हो तो यू आर मून डोमिनेटेड बोथ। गई, बोथ वेज। तो आप अगर जैसे मान लीजिए किसी किसी का मून जैसे लेट्स से
सेवेंथ हाउस में है या एट्थ में है हम्म या नाइन्थ में है, तो मतलब फिर हम उसको क्या कहते हैं, हाउस से उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि उसको उस राशि के साथ मान के चलेंगे? उस राशि के साथ कनेक्ट करोगे। हाँ, करेंगे करेंगे, ओके ओके, ठीक है। करेक्ट। तो राशि और हाउस में डिफरेंस समझ जाना, नहीं समझोगे अपने एक बार रिपीट कर लेंगे। नहीं, सब ठीक है, वो तो डिफरेंस पता चल गया। बस मुझे यही था कि क्योंकि मेरी उसी में ही है ना, लग्न में ही है, और मून ही वो, मतलब आपका मून फुल राशि। फुल डोमिनेशन इज फ्रॉम एरिस। हम्म। अब आप उस राशि से अपने ट्रेड्स मिलाना शुरू कर दो, पर तो ओवरऑल एरीज आपकी क्यों पर्सनालिटी होगा? मोर और लेस वैसी ही होगी जैसी मेष राशि वाले होते हैं। एरीज से क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट हाउस में तो मेरा फिफ्थ है ना प्लैनेट, सॉरी, यानी कि मतलब आपको आप लियो एसेंडेंट हो, मतलब यू लियो आर फुल्ली ascendant, हाँ। एक्टिंग लाइक एन लियो, लियो हम्म पर्सनैलिटी हो गया आप। मतलब फुल्ली ठीक है। एकदम गुस्सा भी आपको बहुत तगड़ा आ रहा होगा, हम्म रहोगे भी आप बिल्कुल रॉयल स्टाइल से, मतलब उसमें करेक्ट। कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि अब आपकी वो राशि भी वही है और आपका एसेंडेंट भी वही है, मतलब इट्स इज 100%। तो आप कंप्लीट। ठोक के बोल सकते हो कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी ही होगी। हम्म चाहे सामने वाला बोले ऐसा नहीं है, बट आप बोलोगे नहीं ऐसा ही है। आपको गुस्सा आता है, आता है। आप में ईगो होगा, यस होगा, मेरे में है, मेरी लियो है, मेरे में ईगो है, रहेगा, एटीट्यूड है, रहेगा। बिकॉज आई 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 रिप्रेजेंट लियो, राइट। लियो इज लाइक, वो अपने ईगो से ही चलेगा, वो अपने स्टाइल से ही चलेगा, अपने स्टाइल से ही काम करेगा। सो स्टार्ट लिंकिंग दोज कनेक्शंस। करेक्ट। करेक्ट। थैंक यू। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ लोगों से तो यार इंटरेक्ट नहीं हो पाया, सो आई थिंक दे आर ऑन म्यूट ओनली। So no worries. I think good that we connected. कोई question है अभी? Any question as of now? तो सर जनरली अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखता है तो वो चंद्र कुंडली देखता है ना, लाइक Yes, उसके बेसिस पर ही वो सब प्रिडिक्शंस करते हैं। yes. ओके। तो अभी तो हमने सिर्फ तो उसका फिर बहुत ही छोटा सा पार्ट देखा है, फिर उसके बाद हाँ। इस घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, वो कैसे इफेक्ट करेंगे, है ना। केपीज, हम्म केपी क्यों पढ़ना ना हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वाई टू रीड केपी। वैदिक तो चलो, वैदिक कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट, कि वैदिक में क्या होता है कि इस घर में ये ग्रह बैठा है, ये उसको देख रहा है, ये उस पे नजर डाल रहा है, उसमें एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना। पंडित जी बोलते हैं ना कि मंगलनी दृष्टि आवे छे, मंगलनी हाँ। दृष्टि तुम्हारा ऊपर पड़े छे, है ना, मंगल आप में दृष्टि डाल रहा है। तो वो दृष्टि कॉन्सेप्ट यहाँ पे है बट लिमिटेड है। केपी इज मोर अबाउट नंबर गेम। तो आप लोग को केपी को रीड करना बहुत इजी है कंपेयर टू वैदिक। वैदिक वाले जो है ना, वो मतलब भेजेबाज तो होते हैं, राइट, क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है। दे यूज टू नो एवरीथिंग अबाउट इट। तो केपी वाले हम जैसे लोग हैं जो वैदिक नहीं पढ़ सकते हैं, बट स्टिल दे लाइक टू प्रिडिक्ट। तो केपी हमको हेल्प करेगा एज अ लेमन। देखो मेरा ये कहना है कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनना मत बनो, बट एटलीस्ट मेरा ऐसा मानना है, आई एम अ वेरी स्ट्रांग हिंदुत्व वाला पर्सन, बोल सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक को, जैसे अपने घर में एक पर्सन ऐसा होता है जो, जैसे दादी नानी ऐसी होती थी कि हम लोग बीमार होते थे वो कुछ झाड़ फूंक करते थे या कोई दवाई बना के पिलाते थे, ले ये वाली पी ले ठीक हो जाएगा। तो आज के समय में हमारे घर में दो लोग होने जरूरी है जिनको ये सब चीजें आती हो, झाड़ फूंक, जो ये सिंपल वाली ट्रिक्स, है ना, कई बार ये वर्क कर जाती है। और थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हर एक को होना चाहिए ताकि आपको कोई उल्लू ना बनाए, है ना। पंडित आके बोलेगा कि इतने मंत्र जाप कर लो इसके, तो यार आपके ना 10,000 रुपये लगेंगे, मैं कर दूंगा। तो मेरा किसी से कोई अगेंस्ट नहीं है, बट आपको समझ में आना चाहिए क्या मैं ये जो कर रहा हूँ ये सही है या नहीं। तो आपको अगर एक बेसिक नॉलेज होगा, देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। आप पंडित को कल क्वेश्चन पूछोगे, तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ पंडित जी से लड़ाई करनी है, बट वेन यू नो, आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो एक रेलेवेंट इज्जत के साथ अच्छे क्वेश्चन पूछोगे, तो पंडित भी खुश होगा। वो बोलेगा इसकी दशा चल रही है, ऐसा हो रहा है, तो दशा चल रही तो कैसे आई वो दशा, है ना। हम लोग पढ़ेंगे कल कि दशा होता क्या है, दशा आती कैसे, है ना। पंडित बोलते हैं अभी आपकी मंगल की दशा चल रही है, अभी आपकी राहु की दशा चल रही है ना। कई लोग डरा देते हैं, और तारे तो आपकी तो राहु की दशा है, मतलब खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, बिलीव मी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ना सारी दुनिया राहु की दशा में घूमी है। आई बीन टू सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, दुबई, मॉस्को, यूएस, ये सब मैंने राहु की दशा में घूमा है।
तो लोग बोलते हैं राहु की दशा खराब होती है, बट मैं बोलूंगा मेरे लिए राहु की दशा बहुत अच्छी थी। तो हम लोग वो पढ़ेंगे कि वो नंबर्स कैसे काम करते रीजन हैं। रहेगा ना सर, क्या बोला मैम? उसका भी कुछ रीजन रहेगा आपके, उसका भी एग्जैक्टली, कुछ रीजन रहेगा कि आपके लिए राहु कहाँ पर एग्जैक्टली। है, क्या है ना? पोजीशन है। तो वैदिक वाले पढ़ते हैं कि राहु कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग पढ़ेंगे कि राहु किस तरह के नंबर्स दे रहा है, और नंबर के बेस पे हम रीडिंग करेंगे, क्योंकि हम लोग वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर नहीं है, क्योंकि उनका लेवल ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई। देखो मैं उनको ऐसा नहीं कह रहा गलत है, सही है, दे आर एट अ हायर लेवल, उनका इंटेलेक्ट लेवल इज वेरी हाई। हम लोग उतने लेवल तक नहीं जा सकते हैं। तो हमको उतना एस्ट्रोलॉजी सीखना है जितना मेरा दिमाग ले पाए। अब मैं सीख ही नहीं पाऊंगा तो मैं वैदिक पढ़ूंगा तो मुझे फायदा क्या है बताऊं। अगर मैं वो, फिर आपको संस्कृत के वो श्लोक भी याद करने हैं, वो भी आना चाहिए, देन यू स्टार्ट कनेक्टिंग दोस डॉट्स। बट इंस्टेड ऑफ दैट, केपी सर ने इसलिए ये सिंपल मेथड बनाई कि एटलीस्ट कोई लेमेन भी आए तो वो देख के अपना पढ़ के अपनी कुंडली समझ पाए। एंड वी नीड टू दैट काइंड ऑफ लेवल, और वो बहुत इजी लेवल है। जो सीखना शुरू करता है केपी, उसको समझने में बहुत देर नहीं लगती है। इट इज सिंपलेस्ट वे ऑफ वैदिक टू रीड इट। वैदिक वाले एट अ हायर लेवल। तो सो नो कनेक्शन, नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि वैदिक से ही सब कुछ निकला है। तो वैदिक वाले तो ऑलवेज ऑन टॉप, नथिंग, नथिंग बियॉन्ड दैट। बट हम लोग जो सिंपल लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, जैसे आप लोग 11th 12th में ऐसा होता है ना, आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, साइंस लो, तो कई लोग आर्ट्स ले लेते हैं, कई लोग कॉमर्स ले लेते हैं, कई साइंस कौन लेते हैं? जिसका एक एम ऊंचा होगा, जिसको ऊंची पढ़ाई करनी होगी, जो पढ़ने में तेज होगा। जो थोड़ा पढ़ने में कम होगा वो आर्ट्स ले लेगा। मैं आर्ट्स को नीचे नहीं कह रहा हूँ, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिसके पढ़ने की लेवल ही उतना है तो वो वही पढ़ेगा। सो सेम वे यू नीड टू डिफाइन कि मुझे केपी सीखना है, मुझे वैदिक सीखना है, मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना है, बट एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ वैदिक इटसेल्फ। बट केपी इज द वे कि आप कोई भी चार्ट को इजीली पढ़ के प्रिडिक्शंस दे पाओगे। ही हैज मेड इट सो सिंपल कि एक सिंपल आदमी भी उसको अगर पढ़ना सीख गया ना, तो वो इजीली कोई भी चीज का प्रिडिक्शंस कर पाए। सो दैट इज वेयर केपी थोड़ा इजी है समझने में, करने में थोड़ा इजी है, एंड पीपल लाइक अस कैन इजीली लर्न दैट। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन केपी एंड वैदिक। सो आई थिंक मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आपने बहुत कुछ सुन लिया, आपने थोड़ा बहुत सीख भी लिया, समझ भी लिया। सो आई यस थिंक सर। इट इज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड। एक और हम लोग सेशन रख लेंगे टू अंडरस्टैंड सम मोर, फ्यू मोर डिटेल्स। ये दशा क्या होता है, बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे। आप चाहेंगे तो एक और सेशन कर लेंगे। एंड देन आपको लग रहा है कि भाई मुझे सीखना है, गो विद एनी टीचर, गो विद अदर टीचर्स, गो एंड लर्न, आई डोंट माइंड। बट सीखो, एटलीस्ट समझो, आपको कोई उल्लू ना बना पाए, मेरा यही एक ध्येय है। बाकी आप लोगों की इच्छा है कितना आपको सीखना है, कितना नहीं सीखना है। आई एम एट एज ऑफ 46, आई एम स्टिल लर्निंग। मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे बच्चे बोलते क्या पढ़ रहे हो, तो अब मेरे बच्चे को भी इंटरेस्ट आ गया है। सो ही ऑल्सो नोज कि प्लैनेट क्या है, राशियाँ क्या है। आई एम वेरी हैप्पी। बच्चा सीख रहा है तो मुझे बड़ा खुश होता है। उसको मैं पूछता हूँ, अभी मैं उसको बुलाओ, आप उसको कोई राशि पूछो, वो फटाक से बता देगा। तो मेरे को बस यही है कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है एटलीस्ट रेडी रहे, उनको कोई उल्लू ना बनाए। दैट्स माई ओनली वे, राइट? तो आई थिंक मैंने बहुत बोला, आपने बहुत सुना। थैंक यू वेरी मच स्पेंडिंग टाइम। छुट्टी के दिन आपको परेशान किया। और कुछ बताएं, एनीथिंग एल्स लेफ्ट टू डिस्कस? सर आपको भी थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे दिन हमको इतना नॉलेज दिया, सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम, थैंक एंड यू। वेटिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन सर। आई एम मोर मोर हैप्पी टू प्लान इट। अब आप बताओ कब प्लान करना है, वी कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली। सैटरडे या संडे फिट्स फाइन टू यू, और कब आपको सबको जमेगा? आई थिंक संडे ममता संडे मैम का जॉब है, आई थिंक ही हैज सम प्रॉब्लम विद द टाइमिंग्स, संडे संडे विल बी फाइन। राइट? तो यू कंफर्टेबल ऑन संडेज, और संडे विल बी फाइन। एनी डे इज फाइन? संडे विल बी फाइन। संडे विल बी फाइन। चलो ठीक है, 2 3 दिन प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, और क्वेश्चन बनाओ अपने दिमाग में। आस्क मी मोर क्वेश्चंस, आई वुड लव टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। आई थिंक मेरा डू दिन यू थोड़ा सक्सेस हुआ। आई फील हैप्पी दैट आई was able to give something। यस सर। ये लग्न और ये
हमको पता चल गया अभी कैसे। मैंने तीन आई कुंडली तीन आई लेके थिंक बैठी इट्स थी, गुड मैंने उससे फॉर अ फर्स्ट डे, इट इज वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। एटलीस्ट आप 5-10 कुंडलीस रीड करो, समझ लो, इतना ही समझो। अभी बहुत डिटेलिंग मत करो, अरे यहाँ पे 5 प्लैनेट बैठे हैं, अरे यहाँ पे 6 प्लैनेट बैठे हैं, नहीं। सिर्फ मून देखो, एसेंडेंट देखो, उसको बोल तेरी ऐसी पर्सनैलिटी है, हाँ। 2 लोग को खुश करो, हाँ हाँ, बोले तेरे को कैसे पता चला, बोला मेरी ट्रिक है, राइट। सो स्मॉल स्मॉल लर्निंग, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, एंड यू रीच टू द नेक्स्ट लेवल, राइट। आई विश सबको बहुत सारी सक्सेस मिले इन एवरी फील्ड, राइट। आई विश बेस्ट ऑफ लक एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। राधे राधे, जय श्री राम, थैंक यू सो मच हैप्पी सर, राधे शादी। राधे, जय श्री राम सर। ग्रेटिट्यूड टू यू, बहुत अच्छा समझाया आपने। थैंक यू मैम, बहुत बहुत मस्त समझा सर। थैंक यू मैम, अप्रिशिएटेड।